डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। सो वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एंड जैसा कि आपको पता है, डेली बाइट्स में जो प्रिपरेशन क्लासेस शुरू होती हैं तो सबसे पहले हमारा एक ओरिएंटेशन सेशन कंडक्ट होता है। ओरिएंटेशन सेशन में डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस में क्या हम लोग करने वाले हैं, क्या हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा, क्या प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, इन सब बातों पर पहले दिन थोड़ा बहुत ब्रीफ किया जाता है। एंड जैसा कि आप लोगों का क्लास, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलमोस्ट 16th ऑफ सितंबर 2024 को शुरू हुआ था। एंड आज का जो डेट है दैट इज 9th ऑफ दिसंबर 2024। एंड दो क्लासेस हफ्ता 10 दिन पहले ही कंक्लूड हो चुकी हैं। बट ये जो भी हम लोग का डिस्कशन सेशन है, फीडबैक सेशन कह लीजिए, जिस भी भाषा में आप समझना चाहते हैं, कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा, दो इसको हम ऑलमोस्ट हफ्ता 10 दिन बाद कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे ओरिएंटेशन के हफ्ते भर बाद क्लासेस होती है। तो यहाँ पर हम एक ओपन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको जो भी ऐड करना है, कोशिश करिएगा कि अपने साइड से जेन्युइन बातें ऐड करें। ऑल्सो ऐसी बातें ऐड करें जहाँ पर कुछ भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हो, जहाँ चीज़ें बेटर की जा सके। ऑल्सो सिंस आपने फ़ी पे किया था, आपने डेली बैट्स पर ज्वाइन किया था, तो जो भी आपने फ़ी पे किया, वॉज इट वर्थ इट और नॉट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई फ़ी पे करके ज्वाइन किया तो वर्थ इट था, कॉस्टली था, या फिर सस्ता था और उसको महंगा करने की ज़रूरत है। ठीक है, या महंगा था उसको और सस्ता करने की ज़रूरत है, या ठीक है, मतलब ठीक है कि मतलब ठीक है सर, मतलब चलेगा इतना। ठीक है, तो जो भी आपका इस पे ओपिनियन हो तो फील फ्री टू शेयर। एंड क्लासेस में कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस फैकल्टी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, वो सारे कुछ पर हम चर्चा शुरू करते हैं। तो स्ट्रेट आई कम टू यू पीपल। तो कौन शुरू करना चाहेगा? जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, विल गो बाय द लिस्ट। तो मेरी लिस्ट में सबसे पहले भावना, देन विल कम टू Yes, sir. भावना के बाद खुशी, देन पूजा। यस भावना, यस प्लीज। Yes, good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग भावना। तो सबसे पहले तो भावना, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन और पढ़ाई वगैरह? और जैसा कि हम लोग शुरुआत में क्लासेस करते थे तो रोज़ ऑलमोस्ट 9 PM टू 11 PM, 11:30 PM, 1-1.5 घंटे हम लोग ऑक्यूपाइड रहते थे। तो उस हिसाब से ऐसा तो नहीं है कि क्लासेस ख़त्म तो तुम उस समय आराम कर रही हो, या फिर वो बात नहीं रह गई? जस्ट फील फ्री टू शेयर। हाँ सर, शेड्यूल में तो काफी चेंज आया है। पहले तो मतलब क्लासेस लेट के होते थे, बहुत ही ऐसे स्लीप शेड्यूल में ऊपर नीचे हो गया था। अभी थोड़ा ट्रैक पे आ रहा है धीरे धीरे। और पढ़ाई मैंने रात में अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट कर दिया है, तो उससे ज्यादा मेरे को बेनिफिट हुआ है। और पूरी क्लास का मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा। मेरे को जो एक्सपेक्टेशंस थी वो सारी फुलफिल हुई कि सिलेबस टाइम पे हो जाए, जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही बेसिक लेवल से क्लियर हो जाए, वो सब मुझे सही लगा। और मैं अभी रिवीजन ही चल रहा है सर मेरा। मैं इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि वो मेरे को सबसे डिफिकल्ट लगा था। और मेरा फैकल्टी एक्सपीरियंस भी मेरे को तो इकोनॉमिक्स की फैकल्टी के साथ से अच्छा रहा था, क्योंकि मेरे को उसमें बिल्कुल भी प्रायर नॉलेज नहीं था, लेकिन मुझे फिर भी काफी अच्छे से समझ आया और उनको एंड तक लगा कि हाँ, अब ये चीज हो पाएगी। अच्छा, पूजा मैम के रिगार्डिंग बात कर रही हैं आप, इकोनॉमिक्स? हाँ हाँ सर, मेरा नाम ध्यान नहीं था सर। तो फैकल्टी चेंज करने वाला ऑप्शन ठीक था ना मेरा? यस सर। अच्छा ठीक है। और सर एक जो सजेशन मिला रहेगा वो ये है कि अगर जैसे अभी सीटेट के लिए वीकली क्विज़ेस चल रही है, पहले टेलीग्राम पे थी फिर इंस्टाग्राम पे हो गई, तो अगर वो सेम चीज हमारे लिए भी हो जाए, मतलब तो जब क्लासेस चल रही हो तभी साथ साथ में कि आज आपने जैसे हिस्ट्री का ये टॉपिक पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड अगर आप 8 क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाल दो, तो फिर उससे थोड़ा सा माइंड में रहेगा कि रिवीजन भी साथ साथ कुछ है थोड़ा। अच्छा अच्छा। भले वो प्रीवियस या पेपर से हो या फिर आपने जो पढ़ा है उसी से हो स्पेसिफिकली। अच्छा, जो आपका बैच है उस वाले ग्रुप में डाल दीजिए कुछ क्वेश्चंस। हाँ सर। अच्छा ठीक है, ठीक है भावना, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। अच्छा, और कैसा रहा फी वगैरह, मतलब वॉज इट वर्थ इट? यस सर, इट वाज टोटली वर्थ द मनी एंड टाइम। ओके, एंड फैकल्टी वगैरह, किस फैकल्टी के साथ पढ़ के सबसे अच्छा लगा? सर पूजा मैम से काफी अच्छा अच्छा, लगा। पूजा मैम से पढ़ के सबसे अच्छा लगा। तो अच्छा, आपके लिए बेस्ट फैकल्टी पूजा मैम है? मतलब ठीक है, जितने भी फैकल्टीज पढ़ाए हैं, 3 फैकल्टी 4 फैकल्टी थे ना आपके बैच में? 3 आई गेस। हाँ,
तो तीन अच्छा, quiz, 3 ना? आप ज्योग्राफी के लिए जो मैम रिमझिम थे है। और इकोनॉमिक्स। अच्छा ओके, पूजा मैम, ओके ओके, ठीक है, ओके ओके। अच्छा, तो बेस्ट फैकल्टी आपके लिए पूजा मैम, ओके गुड, ग्लैड टू हियर। एंड रही बात जो क्विज़ वाली, हिस्ट्री वगैरह मान लो पढ़े तो क्विज़ डाल दिया गया, इस पर मैं सोचूंगा काफ़ी समय बाद, 2-3 साल बाद जब मुझे लगेगा तो मैं सोचूंगा, क्योंकि क्विज़ मुझे डालना होगा क्लासेस के बाद, एंड आई डोंट थिंक कि मैं ये करूँगा एज ऑफ नाउ। ठीक है, बाकी का जो कॉमन टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैं ये जरूर करवा दूंगा कि जब एग्ज़ाम का लास्ट 1 मंथ आएगा तो उसमें क्विजेज आ जाएंगे। ठीक है, इस फीडबैक को मैं ऐसे थोड़ा चेंज कर देता हूँ। एग्ज़ाम का लास्ट 1 मंथ, देखो यार एक चीज़ ये भी समझना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बहुत पहले दे दिया जाएगा तो तुम करने लगोगे। जैसे देखो कि सीटेट वालों का क्विज लास्ट 30 डेज में आ रहा है, नहीं तो लॉजिकली तो साल भर रन करना चाहिए यार, इतना बड़ा तो एग्जाम नहीं है कि साल भर इतना मोटिवेटेड रहें। ठीक है, ये सब भी चीज़ें देखनी होती हैं, तो लगता चाहे है कि बहुत पहले चलना चाहिए, एग्जाम आएगा टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में श्योरली मेरी कोशिश रहेगी कि इसको शुरू कर दिया जाए। ठीक है, तो ओके भावना, देन आई कम टू पूजा। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग पूजा जी, बताइए। तो सर बेसिकली मैं मेरा भी स्टडी शेड्यूल मेनली सुबह का भी मैंने शिफ्ट कर दिया है, बिकॉज तब मैं पढ़ती हूँ एंड बाद में रिविजन करती हूँ, जो भी मेरा कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर करना होता है, तो उस हिसाब से मेरा भी 9 बजे का नहीं हो पा रहा है, सुबह से मैं करती हूँ जो भी है। एंड या तब एकदम हैबिट था, अब छूट गया है हैबिट एकदम। और उसके बाद मतलब अभी मैंने स्टार्ट करा है, मैंने ज्योग्राफी मोस्टली मेरा कंप्लीट होने वाला है, और पॉल साइंस का भी कंप्लीट होने वाला है, और हिस्ट्री का थोड़ा रहता है, और इकोनॉमिक्स का रहता है उस वे में। एंड उसके बाद अगर रहे एक्सपीरियंस की, तो मेरा दिल्ली बाइट से मतलब मैंने एक्चुअली में, मुझे पहले बहुत हेजिटेशन थी, ओके कैसा होगा, क्या होगा, कैसे, मैंने भी फ्रेंड से सुना था, तो उसके बाद जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत ज्यादा या मिला मुझे नॉलेज, या मतलब लाइफ चेंजिंग टाइप भी कह सकते हो। एंड सब्जेक्ट वाइज भी नॉलेज मुझे काफी गेन हुआ है, बिकॉज मेरा हिस्ट्री बैकग्राउंड था, और मेनली इकोनॉमिक्स का तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था, पहली बात तो मुझे कुछ भी नहीं पता था इकोनॉमिक्स का, तो वहां से मुझे काफी मतलब या एंड देन ज्योग्राफी में भी इट वाज आई यूज्ड टू रीड ज्योग्राफी, ऐसे भी पहले भी पढ़ा है, बट की जो बेसिक जैसे जीएमटी वगैरह हो गया, या फिर मतलब रोटेशन रिवॉल्यूशन पढ़ा तो था, बट कभी दिमाग में नहीं आया कि मतलब किस लिए हो रहा है, क्यों हुआ। और टीचर्स ने भी कभी, और बहुत से टीचर्स इवन स्किप भी कर देते थे कभी कभी एसएसटी के चैप्टर्स वगैरह, नहीं पढ़ाना, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके छोड़ देगा। तो ये जो बेसिक चीजें, ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत हम इसको जितना पॉलिश करेंगे, क्योंकि बेसिक तो समझ आ गया, पूरे लाइफ टाइम तक रहेगी ये चीजें। एंड देन हिस्ट्री में जैसे कि सिर्फ डेट्स याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट भी समझना है, ये चीजें भी बहुत ज्यादा मुझे, अब मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ तो आई फील लाइक ओके डेट नहीं मैंडेटरी है, किसके बाद क्या हुआ वो आप दिमाग में बैठा दोगे तो बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और तुम्हारा डेट भी याद हो जाएगा। एंड पॉल साइंस में जैसे कि लोकसभा राज्यसभा में क्या डिफरेंस है, ये सब बिल्कुल, ये सब हम अगर सोचते हैं कि एक क्लास 1 क्लास 2 या फिर मतलब क्लास 6 से मान लीजिए, ऐसे लोगों को मतलब ऐसे बच्चों को पता होना चाहिए, जो कि हमें उस टाइम पे भी नहीं इतना अवेयरनेस था, और हम अब जाके क्लियर कर रहे हैं ये सब चीजें। सो या इट वाज वेरी बेनिफिशियल हमारे लिए भी। एंड ऑल टुगेदर अगर फैकल्टीज की बात करूंगी, सबने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, एंड बिल्कुल हम अगर कोई भी हमें डाउट्स है कुछ है, तो वी कैन रियली मतलब आस्क आवर क्वेश्चंस एकदम फ्रीली, कोई मतलब हेजिटेशन नहीं होती थी, मुझे कभी फील नहीं हुआ, और मैं आई गेस सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं ही करती थी। सो या ये सारी चीजें, और मेरे अगर फेवरेट फैकल्टी में से अगर कोई टीचर है, तो इट हैज टू बी पॉल साइंस में आप, और ज्योग्राफी में कोई एक ही हो रिंजन सकता मैम, है। कोई एक ही हो सकता है। ओके, या पॉल साइंस, आपका। ठीक है, हम लोग सब्जेक्ट वाइज मतलब नहीं, किस फैकल्टी के साथ एक सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ओके ओके ठीक है, हाँ। ओके, आपका
एंड देखिए कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा ऐसे सर बैठे हैं तो नहीं, जिस फैकल्टी के साथ जैसा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। नहीं मेरे नहीं केस में आपके मैं इसको सब साथ अपना उपलब्धि लेके चलता हूँ, ठीक है। ठीक है, कोई हमसे कहता है कि सर रिमझिम मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो शी इज़ वेरी गुड कोलीग ऑफ माइन एंड शी हैज़ बीन माई बैचमेट ऑल्सो एंड शी इज़ पार्ट ऑफ माई टीम। सो इन सम ऑफ द अदर वेट इज feather इन माई क्राउन इटसेल्फ। सेम गोज फॉर पूजा मैम एज वेल। लेकिन फैकल्टी को लेकर कोई बच्चा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है तो फील फ्री, किस फैकल्टी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू पूजा। कुछ और शेयर करना चाहेंगे? एंड वाज द फी वर्थ इट? या डेफिनेटली इट वाज वर्थ इट। और मुझे कुछ और इतना लाइक नहीं होगा, बट मेनली जैसे कि आप लोग बहुत ऑक्यूपाइड रहते हो, बट द थिंग वुड बी कि जैसे हमारा बैच अगर कुछ भी हमको थोड़ा सा भी ऐसा होता है ना कि सर लाइक जैसे क्वेश्चंस थोड़े से अगर मिल जाए ऐसे वे में ना कि थोड़ा सा लाइक प्रैक्टिस हो जाए, वो बहुत फिर अच्छा रहेगा, हमको कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा उससे। सही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ओके पूजा, थैंक यू। देन आई विल कम टू स्नेहा, देन आई विल कम टू समीर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग स्नेहा। जी स्नेहा, तो डेली बैट्स पे स्नेहा आपका स्वागत है। कैमरा ऑन रखेंगे तो अच्छा है। जी स्नेहा। दिल्ली बैट्स पे मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा था, और मतलब सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, और भी बहुत सारी जो चीजें होती है ना जो और कोई नहीं बताता, वो मेनली उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। और आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करके पढ़ाया है। मतलब मैं बहुत पहले से सोच रही थी सिलेबस देख के कि मैं पढ़ूंगी कहाँ से, लेकिन क्लास ज्वाइन करके ना इतना सब कुछ सिंप्लीफाई हो गया, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एकदम इजी हो गया। बहुत अच्छे से पढ़ाया वैसे। तो वैसे अच्छा जी, सबसे अच्छा फैकल्टी कौन लगा? बेस्ट फैकल्टी कौन है आपके हिसाब से? मुझे इकोनॉमिक्स की मैम बहुत अच्छी लगी अच्छा, थी। इकोनॉमिक्स की मैम बहुत अच्छी लगी। अच्छा पूजा मैम, ओके, गुड। एंड वाज द फी वर्थ इट स्नेहा? यस, फी तो बहुत वर्थ इट थी। मतलब सिर्फ पढ़ाई से नहीं, जो और भी अलग अलग चीजें सबने बताई, उसके लिए बहुत ज्यादा वर्थ इट थी फी। अच्छा ओके, कोई ऐसा बोल देगा कि सर बढ़ा देना चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा बोल देगा घटा देना चाहिए तो भी उसे विचार किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू स्नेहा। कुछ और ऐड करना है आपको? नो सर, ओके ओके। ओके, थैंक यू स्नेहा। देन आई विल कम टू समीर, देन शिखा। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग समीर जी, बताइए समीर। सर डेली बाइट्स पे आके हमको बहुत अच्छा लगा सर। और सर आपने सबको पर्सनल अटेंशन दिया, सबको मतलब टाइम दे के सब कुछ क्लियर करना, पढ़ाई से रिलेटेड भी और भी बहुत कुछ। तो सर ये हर जगह नहीं मिलता है। और ये मतलब सर ये हम लोग के लिए एक मतलब उसको वरदान मतलब बोले ना कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसे हम लोग को कि एक वरदान साबित हुआ सर हम लोग के लिए। ऐसा हर जगह हर कुछ नहीं मिलता है अच्छा सर। समीर, और पढ़ाई क्लासेस से में रिलेटेड एक्सपीरियंस हो कैसा या रहा? क्या सर? और क्लासेस में एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्लासेस इसमें सर बहुत अच्छा रहा सर। अच्छा, एंड बेस्ट फैकल्टी आपके लिए? सर बेस्ट फैकल्टी मतलब सर बेस्ट मतलब सभी हैं सर। नहीं, सर सभी है वो, मतलब ठीक है, कोई एक चुनना पड़ेगा। सर आपके साथ ज़्यादा एक्सपीरियंस बेटर रहा। अच्छा ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस बेटर रहा, ओके। हाँ, देखो ज़िंदगी में कभी भी लगे कि दो चीज़ में फंस रहे हो तो सिक्का उछाल के जो है चेक कर लिया करो, जब गिरेगा जो दिमाग में आए कि ये आना चाहिए वही हमारा चॉइस है। Yes, sir। ठीक है समीर, तो समीर कुछ और ऐड करना चाहेंगे? सर ऐड क्या करना चाहेंगे मतलब अगर मतलब फर्स्ट टाइम अगर कोई प्लेटफॉर्म पे आता है, मतलब सबसे पहले सर तो ये इजी एक्सेसिबल नहीं है कहीं पे भी। आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा या कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा। और मतलब आप अगर इससे मतलब जुड़ते हैं फर्स्ट टाइम तो बहुत सारा माइंड में क्वेश्चन रहता है कि कैसा है, सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं, या मतलब क्लासेस सही रहेंगे कि नहीं, या फी वर्थ इट है कि नहीं। तो सर वो सब वो लेके तो ये प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन अगर आप इससे जुड़ते हैं तो मतलब ये सारा क्वेश्चन मतलब आपका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि डेली बैट्स पर कोई व्यक्ति ज्वाइन करने से पहले उसके माइंड में आता है कि पता नहीं वर्थ इट रहेगा नहीं है, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, क्या होगा नहीं होगा, इन सब बातों को लेकर मन में डाउट रहता है, राइट? जी सर। अच्छा समीर, तो अगर मान लीजिए हमको इनिशियल स्टेज पर बात को ख़त्म करना हो तो कैसे करें?
ऐसे पे कम करना हो तो मतलब ये सर कि मतलब ये वर्थ इट है सर। अच्छा ठीक है। कोई और मेरा प्रश्न समझ रहा है भावना एंड इसके पहले जिनसे बात होता पूजा से, तो क्या आप मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? जैसे समीर ने कहा कि ये डाउट होता है, तो कोई बच्चा ज्वाइन करने से पहले उसके माइंड में डाउट होता है, तो ये डाउट तो हर जगह होता होगा। तो मतलब डेली बाइट्स पे उस चीज़ को हम कैसे इंप्रूव करें कि बच्चे को ऐसा डाउट न रहे ज्वाइन करने से पहले, जो कि होता है, जो कि बहुत जेन्युइन बात है, क्योंकि हम लोग वॉइस कॉल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं। डेली बाइट्स अपने आप को एक लौता प्लेटफॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगा जिसका फीस भी ज़्यादा, और फ़ोन मिला के कभी आपसे नहीं कहेगा कि हेलो हमारे यहाँ बैच शुरू होने वाला है, आप ज्वाइन करेंगे, अच्छा ठीक है कल इंस्टॉलमेंट में दे दीजिएगा, या कुछ एक कॉमन सा नहीं एक, सर, एडवर्टीजमेंट कहीं पे नहीं। हाँ एक वीडियो लेक्चर बस आता है यूट्यूब पर जिसमें पूरा कंप्लीट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और जी उसी को हम सर। लोग फॉलो अप करते हैं। अच्छा, तो एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए हम लोगों को। अच्छा हाँ, ये स्नेहा क्या कह रही थी? वेलकम टू भावना। सर जो वो अभी मतलब जिनके सीयूईटी में सिलेक्शन हुआ था ना, उनके जो वीडियोस देख के ही पता पड़ जाता है कि आप कैसे पढ़ाते होगे, आपका आउटकम कैसा है, तो फिर वो डाउट्स खत्म हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, मान लो किसी एक के खत्म हो जाते होंगे, लेकिन हर आदमी बिलीव नहीं करता होगा ना। दुनिया में तो ऐसे भी तो लोग हैं, उनको लगता है कि मान लो किसी को पैसा देके बैठा दिया हो, फ्री में बैठा दिया हो या बुला लिया हो, ये सब भी तो लोग फील होता है, और ये सब टैक्टिक्स यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, ये सब भी तो होता है। तो मे भी किसी बच्चे को डाउट हो रहा है तो उसका भी तो डाउट जायज़ है। खैर ये सर इस सारी प्लेटफॉर्म पे जो आ रहा है सर वो मतलब जेन्युइन बंदा है। हाँ हाँ, इधर यस यस समीर, एग्रीड विद दिस थिंग कि डेली बैट्स में किसी बच्चे को हम लोग एनरोल करने से पहले क्लियर रहते हैं कि हमको हर बच्चे को एनरोल नहीं करना है। जो बच्चा पूरा प्लेलिस्ट और वीडियो लेक्चर और मेंबरशिप का लेक्चर देख कर आए, उसी को हम लोगों को एनरोल करना है। ऐड करने से पहले भी बहुत सारा सर वो सब चीज आता है। यस, वेलकम टू भावना। इस भावना क्या कहती हैं आप? तो सर जैसे अभी जॉब स्किल्स वालों का टेस्टिमोनियल्स चल गया ना इंस्टाग्राम पे, वैसे कि उससे भी काफी फर्क पड़ता है कि लगता है कि जेन्युइन फीडबैक मिल रहा है सबसे। वरना जो पॉडकास्ट वगैरह है या फिर जो बात करते हैं उसमें काफी बार ऐसा लगता है कि ये स्टेज्ड है कि आपने उनसे बुलवाया है, लेकिन टेस्टिमोनियल्स में लगता है कि खुद से ही बोल रहे हैं इसलिए। अरे हमको तो लग रहा है टेस्टिमोनियल में बुलवाया जा सकता है, उसमें क्यों लगता है आप लोगों को कि पॉडकास्ट? अच्छा, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह लीजिए कि आपको पता है डेली बैट्स जो बच्चे क्वालिफाइड हैं, ये सेशन ज्वाइन करने से पहले किसी को कोई फीडिंग दी जाती है, सीधे आधे घंटे पहले आता है कि आज सेशन है, ये रहा लिंक। उनका पॉडकास्ट भी ऐसे ही कंडक्ट होता है, घंटे और पहले बताया जाता है कि आज आपका सेशन है, आ जाइए ज्वाइन करने। इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि हम लोग बैठ के एक्सप्लेन करें क्या बोलना है नहीं बोलना है। जो बोलना है जल्दी बोलो और कंप्लीट करो। ठीक है, पहले हम लोग टेस्टिमोनियल भी कंडक्ट नहीं करते थे। यही पता है, लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट ने सजेस्ट किया कि सर हम लोग ज्वाइन करते थे तो बड़ा हमको डाउट होता था, तो प्लीज़ कंडक्ट करिए ये सब। और पता है पहली बार मुझे भी कब लगा, मुझे भी वाकई में कब एहसास हुआ, मैं आईपी में कोई बच्चा 2200 2300 रैंक पाए तो मैं वाकई में बात करना ही पसंद नहीं करूंगा अगर मेरे बैच का स्टूडेंट ना हो, क्योंकि उससे मैं बात ही नहीं करूंगा, बहुत बेकार रैंक है यार। इसलिए नहीं कि उसका मदद नहीं करना चाहते, इसलिए मतलब कि वो 2200 रैंक पाके कहीं झाड़ पे चढ़ने की कोशिश ना कर रहा हो। तो मेरा मानना है कि 100-200 के अंदर हो तब आप इस लायक हो कि आपके साथ कोई फीडबैक सेशन, इंटरव्यू सेशन कंडक्ट किया जाए, कैसे प्रिपेयर करें। 100-200 के अंदर रैंक रहेगा तभी। तो मैंने क्या नोटिस किया, कुछ प्लेटफॉर्म वाले जहाँ पर बच्चे का रैंक 2300 है, उसके पोस्टर के साथ बाकायदा शेयर कर रहे हैं। और मैं सोच रहा था कि कोई अनजान आदमी है तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आईपी यूनिवर्सिटी में 2300 रैंक का मतलब क्या है, कितना पुअर है। लेकिन कोई दूर से रहेगा तो उसको लगेगा पोस्टर में लिखा हुआ 2300 रैंक। तो पहली बार मुझे लगा कि यार हमारे यहाँ से रैंक 1 है तो हम लोगों को इतना तो करना ही चाहिए। तो टीम में एक काम डेडिकेशन पे मैंने दिया कि एटलीस्ट ये आप इन्फॉर्म करिए। इनफैक्ट रैंक 1 जो है बीएड स्पेशल में भी, बीएड में भी डेली बैट से ही है। एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, डेली बाइट्स को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस टेस्ट मुंबई में जो है, वहाँ से जॉब रिक्रूटमेंट के लिए ऑफिशियल मेल भी आया हुआ है टेस्ट से कि हमारे यहाँ आइए और सेशन कंडक्ट करिए। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, अभी तक उस मेल का मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हफ्ता भर तो हो चुका है वो मेल आया। मैं आप लोगों के सामने ही शेयर करके मैं शो करता हूँ। अगर मैं ये सिचुएशन है, मतलब देखो यार होता क्या है ना, ये दो चीज़ें हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस कर लीजिए, ठीक है, या तो आप मतलब जो है ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत सारे लोग बिजनेस पर फोकस करते हैं कि मतलब सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन पर फोकस करते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई सैंक्टिमोनियस पीपल हैं, हम लोगों का प्लेटफॉर्म के प्रॉफिट से रिलेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये सब नहीं बोलूँगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि क्वालिटी को लेकर मेरा थोड़ा सा कंसर्न रहता है। आप देखोगे कि ये टिस का ऑफिशियल जो है वो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है, टिस मुंबई से, ठीक है, ऑफिशियल उनका प्लेसमेंट सेल कि हमारे यहाँ ये कोर्सेज होते हैं इंटीग्रेटेड बीएड एमएड एमए एजुकेशन में और एमए एडटेक में। अब देखो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं कितने आगे हैं, इनके यहाँ 1 साल का डिप्लोमा होता है, एमए होता है एडटेक में। एडटेक समझ रहे हो, जो हम लोग जिस तरह का काम कर रहे हैं, आप देखिए कितना एडवांस चल रहे हैं समय के साथ। एडटेक का कोर्स सरकार के यहाँ मिलेगा ही नहीं किसी इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि एडटेक इज टोटली अ न्यू डोमेन। और इनके 1 साल का उस पर जो है कह लीजिए उस तरह का वो सारा सेशन वगैरह हो रहा है, ठीक है। बाकी का और मैं डिटेल नहीं शेयर करूँगा यहाँ पर, नीचे उन लोगों का फ़ोन नंबर वगैरह सारा कुछ दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। और अभी तक मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, कोई और रहेगा तो बहुत खुश हो जाएगा, अरे वाह, मतलब समझ लो टिस से आपको बुलाया जाए एंड टीम को एंड ऑल, ठीक है। इट फील्स गुड, ग्रेट, बट मोर इम्पॉर्टेंट काम हमारे पास ये है कि जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास, लिमिटेड स्टूडेंट भी आए, उनका एक्सपीरियंस मतलब अच्छा रहे, फी जो है वर्थ इट रहे। एंड मैं भावना की इस बात से मैंने एग्री करता हूँ कि टेस्टिमोनियल्स श्योरली हो सकते हैं, लेकिन भावना वो जो 1 मिनट का टेस्टिमोनियल है ना, ये जॉब रेडी स्किल में उनका टास्क था कि कैमरे के आगे आके बोलना है। वरना किसी बच्चे को फीडबैक देना, डेली बैठ से हम लोग उससे कुछ बोलते ही नहीं कि तुम फीडबैक दो ना दो, दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक। तो वो जो तुमको 1-1 मिनट का जॉब रेडी स्किल वाला फीडबैक तुमको दिख रहा है ना, वो हम लोगों ने ये नहीं कहा कि टेस्टिमोनियल देना है, वो उनका टास्क था कि कैमरे पर आके तुमको 1 मिनट बोलना है और डेली बैठ पर बोलना रहेगा तो क्या बोलोगे। तो वो लोग हैं जो स्टेज पर 4 लोगों के आगे खड़े होने में, मतलब जिनके कान खड़े हो जाए ये बात बोल दिया कि स्टेज पे तुमको 4 लोग खड़े होकर बोलना है, तो उन लोगों को मैंने हेल बेंट करके, कंपेल करके करवाया था कि आपको करना है एज अ पार्ट ऑफ टास्क, कैमरा ऑन करिए और करना ही करना है, रिकॉर्ड करके लाओ और नेक्स्ट क्लास में नहीं ऐड करूंगा। तो वो उस चीज़ को करके ले आए थे, इसीलिए उसको अब शेयर किया जा रहा है। एंड ऑल्सो मैंने जॉब रेडी स्किल में क्या किया था, बच्चों को ऑबिचुअरी लिखने के लिए दिया था। ऑबिचुअरी पता है वो क्या होता है? ऑबिचुअरी नहीं पता तुम लोग क्या होता है? शोक संदेश, जो किसी के मरने के बाद लिखा जाता है। अखबार में शोक संदेश छपता है ना, तो मैंने कहा ऑबिचुअरी लिखो अपना, कि अपने शोक संदेश में क्या लिखोगे। तो बहुत से बच्चे बता रहे सर बहुत दुख हो रहा था मुझे लिखते समय तो हमने कहा लिखो कि अगर कल को आप दुनिया में नहीं हो तो अपने, मतलब जो है, अगर तुमको अपना ऑबिचुअरी लिखना होगा, छोटा सा नहीं अखबार में छपता है, श्रद्धांजलि दी जाती, तो क्या लिखोगे अपने बारे में, और जो लिख रहे हो सोचो उस डायरेक्शन में कुछ काम कर रहे हो कि नहीं। तो मैंने देखा कि आम आदमी कैसे सोचता है। मैंने ऑबिचुअरी लिखवाया तो मेरे को भी नया एक्सपीरियंस मिला। मैं अगर अपने बारे में लिखूं तो मैं कहीं ये सब नहीं लिखूंगा कि मैं बहुत महान बनने का कार्य कर रहा हूं, लेकिन वो सब के सब मैं देख रहा था एक लाइन जरूर लिखते थे, ही वॉज वेरी गुड, ही और सी वॉज वेरी गुड ह्यूमन एंड ऑलवेज हेल्प्ड पीपल। तो हमने कहा भाई तुमने कब किसकी मदद की है, किस काम के लिए? किसी को पेंसिल रबड़ कुछ दे दिया तो बहुत बड़ा मदद समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कि हम देख रहे थे सब अपने ऑबिचुअरी में कुछ ऐसी बात लिख रहे थे जिसे महान बनने का उनमें एक जो तमन्ना होती है कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति था, लोगों को इसने बहुत मदद की, सब के सब अपने ऑबिचुअरी में एक लाइन लिखते थे। तो ये इसीलिए पार्ट ऑफ वो दिया गया था कि अपनी ज़िंदगी को देखिए कि कैसा लिखना चाहते हो, उस डायरेक्शन में काम कर रहे हो कि नहीं। ये मैंने जॉब रेडी स्किल में एक टास्क दिया था, तो इस तरीके के कुछ मैंने टास्क दे रखे थे। ये डिपेंड करता है क्या मेरे दिमाग में आ जाए उस समय। तो सडनली मेरे दिमाग में आया कि सब अपना ऑबिचुअरी लिख के ले आएंगे। तो कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा लिख के लाया था, कुछ तो फोटो पर फूल माला वाला भी लगा के ले आए थे। हमने कहा भाई अपने पेरेंट्स को मत दिखा देना वरना चले आएंगे मेरे ऑफिस में। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। खैर चलिए, खैर ठीक है भावना, मैं टेस्टिमोनियल वाला बात ऐड करता हूँ। आने वाले समय में जब आप क्वालिफाई करेंगी तो आपको बोला जाएगा कि भावना में टेस्टिमोनियल भेजिए 1 मिनट में, ठीक है। ओके समीर, वाज द फी वर्थ इट? यस सर। ओके, थैंक यू। देन आई विल कम टू स्नेहा। यस सर। हाँ स्नेहा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा रहा सर एक्सपीरियंस, अभी हो गया ना अच्छा मेरा अच्छा सर। बात है, सॉरी शिखा, आई हैव टू कम टू शिखा। हाँ ये शिखा, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग शिखा जी, बताइए शिखा।
सर स्टार्टिंग में अगर कहूँ तो मैं बहुत नर्वस थी, लाइक बीएड से रिलेटेड। मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि मुझे बीएड करनी है, लेकिन मैं यूट्यूब पे गई, कहीं पे भी कुछ भी अवेलेबल नहीं था इससे रिलेटेड। लेकिन जब मैंने आपकी क्लास देखी तो फिर मैंने सेशन ज्वाइन करने के लिए फी भी दी थी। फिर उसके बाद चीज़ें सॉर्ट आउट कर दी जाती है ओरिएंटेशन डे में कि हमें कौन सी बुक फॉलो करनी है, करंट अफेयर से क्या लेना है। और फिर मतलब मोस्टली प्रॉब्लम जो होती है हमारी वो ओरिएंटेशन डे में सॉर्ट आउट कर दी जाती है। और फिर जब क्लासेस का अगर मैं कहूँ तो क्लासेस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सारे टीचर्स डेडिकेटेड थे, सारे टीचर्स डेडिकेटेड थे आपके साथ। आपके कोई दिक्कत नहीं, लेट हिम आप करिए। हाँ सर आपके साथ, रिंजी मैम के साथ, पूजा मैम के साथ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिलेबस कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन जब हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं, नई नई चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्रूव करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमने आपके सीखा यहाँ के में, और फेस टू फेस हम लोग मिले भी थे दिल्ली बाइट्स के सेमिनार में, तो बहुत अच्छा था। और मतलब जो भी मैं कहूँगी टीचर्स को लेकर, सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, मतलब जितना टाइम हम कहते हैं दीजिए। क्वेश्चन पूछने से रिलेटेड सब कुछ बहुत अच्छा था। और जो एक होती है ना हैबिट डेली बैठने की आपके साथ मैम के साथ, वो बहुत अच्छी थी। और रही बात अभी शेड्यूल भी मेरा थोड़ा वो चल रहा है कि शाम को रात में नहीं बैठ पाते, लेकिन ये होता है ना कि चीज़ों को किस तरीके से करना है डेडिकेटेड होकर, वो भी आपसे सीखा। और मैंने टास्क भी बनाए थे, टास्क कंप्लीट करने को ऊपर मेरा ज़्यादा ध्यान रहता है। और जब भी मैं ड्यूटी में मोटिवेट फील करती तो आपकी बातें याद आ जाती, जैसे कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो बैठना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। बहुत अच्छा रहा सर। और अगर मैं कहूँ फेवरेट टीचर तो मेरे नहीं है, क्योंकि आपने, मैम ने, सबने बहुत मिलकर हेल्प की है हमारी। और कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं था। और एक तो बात बहुत अच्छी थी, गूगल मीट पर हम फेस टू फेस इंटरेक्ट करते करते अपनी बात को रख पाते हैं। और हमें जब और यहाँ पे और भी लोग अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि टीम दिल्ली बाइट्स। उन्हें अगर लगता है कि जैसे कि इकोनॉमिक्स क्लास में हमने खुद देखा कि अगर बच्चों को लग रहा था कि टीचर मतलब अच्छा पढ़ा रहे थे, अगर उन्हें समझ नहीं आ रही तो उस पर तुरंत एक्शन लिया गया। तो ये बहुत अच्छी बात थी। थैंक यू। और जो फीस की बात हो रही है सर, ना बढ़ा, ये ना नॉर्मल है, नॉर्मल पर्सन भी अफोर्ड कर सकता है। तो यही था। अच्छा, बट बहुत पर मैं ये कहूँगी थैंक्स टू यू एंड दिल्ली बाइट्स की बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी, जो मुझे खुद नहीं पता थी कैसे करना है, लेकिन अब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि हाँ ठीक कर सकते हैं। ओके ओके शिखा, ठीक है, ओके शिखा, थैंक यू। देखो शिखा की बात में मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, एक मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ऐसे ही देखो, पता है कोई बच्चा जब ज्वाइन करता है, पता है ना, दुनिया में लोगों को ये इस बात से मतलब नहीं रहता कि हमको क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। क्यों पता है? उनको खुद नहीं क्लियर रहता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, उनको चाहिए क्या। लोगों को ना खुद ये बात नहीं पता है कि उनको क्या चाहिए। अगर आपसे सडनली मैं पूछ दूँ ना आपको क्या चाहिए, तुम कहोगे सर बीएड में एडमिशन, तो हम कहूँगा बस, मैं कहूँगा बस नहीं 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 सर बीएड में एडमिशन नहीं, हम ये करना चाहते हैं बस, नहीं नहीं सर हम ये चाहते हैं। तो अगर मैं सडनली पूछ दूँ ना कि आपको क्या चाहिए, तो आप क्लूलेस हो जाओगे। तो पता है ऐसे ही फी वगैरह का भी होता है, पता है वर्थ इट और नॉट वर्थ इट जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। सवाल ये होता है कि जो मुझे चाहिए अगर वो कंसर्न एड्रेस हो रहा है तो 10 रुपये ज़्यादा भी सही। और अगर हमको जो चीज़ नहीं चाहिए और हमको वो कहीं मेरा कंसर्न एड्रेस नहीं हो रहा है, तो फिर भाई 100 रुपया कम भी महंगा ही है। मान लो मेरे जेब में अगर 5 रुपये का नोट है या 10 रुपये का नोट है, तो सिंस वो छोटा नोट है तो मैं फेंक तो दे नहीं रहा हूँ कि नहीं नहीं भैया जब 500 वाला नोट रहेगा तभी रखेंगे, ऐसा कुछ तो है नहीं। अब 2000 वाला नोट तो खैर गायब ही हो गया है, लेकिन मान लो ऐसा कुछ तो है नहीं कि 2000 वाला नोट रहेगा तो रखेंगे। तो वैल्यू तो उसकी भी है, सवाल बात ज़रूरत की है। अगर मेरी ज़रूरत की चीज़ 2000 में अवेलेबल है और मेरा कंसर्न उस पर एड्रेस हो रहा तो जायज़ है। अगर तुमको इतने बड़ा मैं एक सोने का बिस्किट पकड़ाऊँ और कहूँ 10 रुपये का है, तो तुमको विश्वास ही नहीं होगा, इतना सस्ता सोना कैसे दे सकते हैं ये। मैं कहूँ इतने बड़ा सोने का बिस्किट है 1 लाख रुपए का है, लगेगा ठीक है, क्योंकि उसको सोने को लेकर हमारे दिमाग में एक प्राइस सेट है ना। तो बच्चा जो प्राइस पर इवेल्युएट करता है ना, उस पर मैं एक चीज़ ये ऐड करता हूँ कि हमेशा आपको ये देखना है कि जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है, जो आपको बात कहा जा रहा है, वो आपको एड्रेस हो रहा है कि नहीं। तो जानते हो क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अरे फलाना भैया फ्री में करा देंगे, यहाँ फ्री में पढ़ लेंगे, वहाँ फ्री में पढ़ लेंगे। अरे यार पहले तो इतना कॉमन सेंस डेवलप करो, टीचर बनने की बात कर रहे हो, देयर आर नो फ्री लंचेस, कहीं कोई कुछ भी तुमको फ्री व्री में नहीं करा रहा है।
दूसरी चीज़, कहीं ऐसा ना हो फ्री के चक्कर में बहुत टाइम बीत जाए और पेपर सर पर आ जाए और क्यों फेल हुए तुमको पता भी नहीं चल रहा है। उसके बाद 6 महीना साल भर डिले हो जाएगा, फिर क्या सोचोगे, सर बीएड की डिग्री तो कहीं से ले लें, तो वो एक ही बात है। फिर एक दिन थोड़ी सी ऊर्जा जागे भी कि इस आदमी को हम बार बार इंटरनेट पे देख रहे हैं, चलें थोड़ा करियर काउंसलिंग की फी देख के बात करें। जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो हैंडलर कहेंगे 2,000 रुपये से कम फी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हर बच्चा कह रहा है बात कर रहा है, मैं कैसे बात करूंगा? क्योंकि जो बच्चा बात समझने आता है ना, वो भी अपना एक प्रिजराइज माइंड के साथ आता है, एक पूर्वाग्रह, एक पहले ही से एक माइंड बना के आता है, जिसको हमको समझाने में बहुत दिक्कत होता है। घंटा भर मिनिमम है करेगा काउंसलिंग में, मिनिमम बता रहा हूँ। जैसे अभी बैच 2 रिसेंटली शुरू हुआ है, हार्डली 1-2 क्लासेस हुई हैं उसमें। एक को मैंने कुछ बोला, कुछ मैं समझाना था, ऐसे ही बोल दी होंगे क्लास में कि आप लोगों को 3-4 फॉर्म ये भरना चाहिए। दूसरे या तीसरे क्लास में जब क्लास में एंड हो गया तो लड़की क्या बोलती है कि सर आपने कहा था कि 3-4 फॉर्म फिल करना है, आपको नहीं लगता है कि एक ही एग्जाम पर फोकस्ड है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? अच्छा, मतलब भोजपुरी में कहा था कि हल दो फिर बैल के पीठ पर मारने के लिए डंडा भी दो। मतलब हल और बैल ऐसा है कि ज़्यादा महंगा चीज़ है, वो तो मिल ही गया। अब मतलब डंडा जो लोग खेत में काम करते हो तुरंत उनको मिल जाएगा, तो वो भी दीजिए। कहने का मतलब कि बता रहे हैं क्यों, सारा रीज़न दिया है, अब उसके बाद भी उसको इंडिविजुअली समझना है कि क्यों भरना चाहिए। तो हमने कहा यार, मान लो तुम बहुत फोकस होकर एग्जाम के लिए पढ़ी, मार्च में तुमने पेपर दे लिया, अब अगर कोई जरूरी तो है नहीं कि क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब कॉन्फिडेंस ठीक है, तुमको लगता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि जो मेरा मार्च में पेपर क्वालिफाई ही हो जाएगा? ये मामूली सी बात है। आप 20 साल के हो गए हो, तुमको शादी किससे करना है, बॉयफ्रेंड कैसे चूज करना है, ये सब समझ में आ रहा है। दुनियादारी का जितना फर्जी ज्ञान है वो सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रही है तुमको। और वो पेपर मार्च में होगा, जामिया का पेपर मई में होगा, आरआई का पेपर जुलाई में होगा, जून में होगा। तुमको नहीं लग रहा कि उसमें नहीं होगा तो मई में, जून में? तुमको नहीं लग रहा कि सर क्यों कह रहे हैं 3-4 फॉर्म फिल करना चाहिए? और हमने तुमसे कब कहा कि तुम एक एग्जाम पे फोकस मत रहो? ठीक है, मैंने कब कहा कि ड्यू पर मत दो? अच्छा, जस्ट फॉर्म फिल कर देने से तुम भटक जाते हो? जस्ट फॉर्म फिल कर दिए तो भटक जाते हो तुमको फॉर्म फिल कर दिए, तुमको ऐसा कैसे लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा? मतलब हाउ कैन यू बी सो स्टूपिड कि तुम जस्ट सीयूईटी का फॉर्म फिल कर रहे हो, तुम मान रहे हो फॉर्म फिल कर दिया मेरा सिलेक्शन हो गया। एंड ऑल्सो अबे इधर सीयूईटी का एग्जाम हो रहा होगा ना, तो उधर जामिया का फॉर्म रिलीज हो रहा होगा अभी, ठीक है? पता चलेगा मार्च में आरआई का फॉर्म रिलीज हो रहा है, जब इधर एग्जाम खत्म हो गया है। तो लेकिन अगेन, अरे सर तो फॉर्म बाद में रिलीज होगा तो अभी क्यों से परेशान हो? अभी तो पढ़ोगे तो पहले से ही ना, 6 महीना तो दोगे ना ठीक से, कि यही करते रहोगे, फ्री में करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, ठीक है? जैसे आज ही मैं मैथ के बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा था, जो CUP 07 वाले बच्चे हैं, मैं उनको एक बात समझा रहा था कि मैथ बैकग्राउंड में ना लास्ट ईयर केवल 3070 बच्चे पेपर दिए थे CUP 07 वाला। तो मैंने बोला कि कोई भी इसको फ्री में यूट्यूब पे लाइव पर पढ़ाएगा ही नहीं, क्योंकि 3000 बच्चे एक साथ देख रहे हो सारे मैथ वाले, ये नामुमकिन है, ये असंभव है। उसका 10% ऑडियंस भी एक साथ देख रहा हो, बहुत बड़ी बात है। किसी एक फॉर्म को फिल किया गया है, अगर 10% भी ऑडियंस उस फॉर्म को फिल किया हुआ अगर आपको देख रही है, तो भाई तुम रातों रात इंडिया में पॉपुलर हो जाओगे। अगर SSC का फॉर्म जो है 10 लाख बच्चे भरे हैं, उसका 10% तुमको देख रहे हो, मतलब 1 लाख लोग देख रहे हैं, तो 3000 में 300 भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। तुमको पता है अगर किसी वीडियो को पैनल पर आप पढ़ा रहा है कोई टीचर ना 300 बच्चों को, उसका बिजली का खर्चा नहीं निकलेगा, ठीक है? सिंपल सी बात है। उसका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इतना ज़्यादा होता है, लाइटिंग और सेटअप का। तो मैंने बोला कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अगर कोई चीज़ डेली बाइट्स नहीं करा रहा तो ये एज फार एज बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कंसर्न है, 3, 4, 5, 6 में अगर कोई चीज़ में डेली बाइट्स को नहीं छू रहा है उसको, तो समझ लीजिए बाकी कोई और छुएगा ही नहीं, क्योंकि कॉस्ट के परस्पेक्टिव से लॉजिकली सेट नहीं बैठ रहा। और अगर कोई छू रहा है तो वो जानते हो क्या करेगा, वो तुमको SSC बैंक के नाम पे कहेगा यहाँ बैठ जाओ, इसी से तुम्हारा काम वहाँ भी हो जाएगा, ठीक है? मतलब शक्तिमान बोल के गंगाधर का चेहरा दिखा दिया जाएगा, कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। तो पता है, वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम क्या चूज कर रहे हैं। तो ज़रूरी ये होता है कि कोई बच्चा फी दे रहा है तो जिस चीज़ के लिए दिया है वो चीज़ उसको मिल जाए। तो 100 रुपये कम भी ज़्यादा वर्थ इट है, 100 रुपये ज़्यादा भी वर्थ इट है। और क्यों कह रहा हूँ, कल को अगर आपका एडमिशन नहीं होगा ना, तो भाई तुम ऐसे मेस में रहोगे। और जानते हो परेशानी के साथ एक दूसरी समस्या क्या है,
कि जब परेशान रहते हो ना तो दिमाग और नहीं चलता है, टेंशन में रहते हो ना तो और सही डिसीजन नहीं ले सकते हो, और परेशान रहोगे, मन भागता हुआ रहेगा तो किसी का सलाह भी नहीं ले पाते हो, क्योंकि सिर्फ मेरे महज कह देने से आप उस बात को अपनी ज़िंदगी में नहीं उतार लोगे। जब मैं तुमसे कहूँगा उस बात पे तुम फिर विचार करोगे, 4 दिन 6 दिन 15 दिन महीना 2 महीना बीतेगा, वापस जब उसको एक्सपीरियंस करोगे तब जाके होता है, तुमको लगता है कि अच्छा ठीक है ये चीज़ करना चाहिए। तो अब देखिए आप सब बैच 1 के हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 3 4 5 फॉर्म फिल करना चाहिए तो ये बात मेरे को बहुत एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। अब देखो दिसंबर नवंबर एंड आते आते तुमको ये बात क्लियर हो गई कि हमको ऐसा करना है। अब जिस बैच में अगले बैच में पढ़ा रहा हूँ उसको ये बात कब क्लियर होगी, वो पढ़ते पढ़ते महीना 2 महीना बाद जब श्योर हो जाएगा कि हाँ ये अभिलाष सिंह कुछ मेरे से कह रहा और सही ही कह रहा होगा, तब वो उस दिन सुनेगा, तब उस दिन वो पूरी मेरी बात पर वापस से पॉन्डर ऑन करेगा। तो पता है आपके और उसके बीच में क्या फ़र्क हो जाता है, वो बस चेतना जागृत होने का समय है, और जागेगा और लोगों का भी। सवाल ये है किसका कितना देर जागेगा, क्या एग्ज़ाम के बाद जागेगा, क्या एग्ज़ाम के बाद भी नहीं जागेगा, क्या ऐसा होगा कि कल को उसकी चेतना तब जागेगी जब वो 40 साल का हो जाएगा, 45 साल का, और उसका 12-15 साल का बच्चा स्कूल में जाने वाला रहेगा, तो उसके माँ बाप उसको एक चाटा मारेंगे और बोलेंगे हम तो नहीं कर पाए जीवन में, लेकिन तुम्हारे लिए हम सारा फीस और पैसा लगा रहे हैं कि तुम अच्छे से अच्छा कर सको। तो अपनी नाकामयाबियों का ठिकरा उसके सर पर डालेगा। ठीक है, तो मतलब कब आप जागोगे, बस बात इतनी होती है। हाँ ये शिखा आप कुछ ऐड कर रही थी, मेरी फिलॉसफी में जाएंगी तो सर जैसे कि यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट फी पे करता है उससे ज्यादा ही सीख कर जाएगा, क्योंकि सिलेबस कवर अप करना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कवर वो तो हो जाएगा, लेकिन जो हम नई नई चीजें सीखते हैं, टीचर का बोलने का तरीका, नई नई चीजें बताने का तरीका, अपनी पर्सनल लाइफ बताने का तरीका, स्कूल लाइफ के टीचर ने बताया बस इतने डीपली वे में नहीं बताया, हमें तो ऐसा लगता था इन्होंने जैसे स्ट्रगल कर बहुत डिफिकल्ट होगी, लेकिन ये चीज पता चल गई इस प्लेटफॉर्म पे आके कि सब कुछ नॉर्मल है, बस तुम्हें डेडिकेटेड और कंसिस्टेंसी रखनी है तो हो जाएगा चीजें फोकस वे में। और रही बात, लोगों को पता रहता है कि बीएड करना है, लेकिन ये नहीं पता रहता है अलग अलग ऑप्शन के बारे में, जैसे कि आरआई बीएड, आईपी बीएड, ये सब चीजों के बारे में। और आप ये चीज तो आपसे सीखिए कि ऑप्शन सारे खुले रखो, कहाँ कब लग जाए, तो ये चीज। यस 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 शिखा, यस यस, ऑप्शन सारे खुले रखिए, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता है कि किस्मत ने हमारे लिए क्या रखा है। हमारा क्लैरिटी ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा हमको बीएड करना है तो हमको जामिया में जाना या हमको डीयू में जाना। अरे हमको अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में बीएड का एडमिशन लेना है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इससे होता है क्या कि हमारे पास ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, प्लस 4-5 एग्जाम देते हो तो आप लोगों को भी एक्सपीरियंस मिलता है। अभी आगे आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत सारे एग्जाम्स और पेपर देने होंगे, क्योंकि हर आदमी इतना मैच्योर्ड नहीं होता है कि खुद का कोई कुछ काम शुरू कर ले। ठीक है, सुनने में जितना आसान लगता है, हर व्यक्ति इतना मैच्योर्ड नहीं होता, क्योंकि उस पर होता क्या है ना कि उम्र से पहले बहुत सी मैच्योरिटी चाहिए होती है। ठीक है, जैसे मैं खुद को भी लेकर ही मानता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कई मसले में कई जगह लेट चल रहा हूँ। ठीक है, हाँ ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ क्या है, ट्रायल एंड टेस्ट वाला मेथड है। बहुत सी मैंने गलतियाँ ट्राई किए हैं, फिर किया है, ट्राई किया है, फिर किया है, फिर मैंने अपने इन एंड अराउंड लोगों को सिखाया कैसे करना है, टीम में भी, डेलीवेट्स की टीम में भी, कि आप मतलब किस तरह से किसी काम को करना है। खुद मैंने ट्राई किया है, सारे एक्सपेरिमेंट मैंने किए। फिर इसीलिए शायद मैं जब स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ तो शायद उसमें कुछ एडिशनल वैल्यू ऐड कर पाता हूँ। जैसे आप लोगों को एक चीज़ मैं ऐड करूँ, जैसे मान लीजिए जॉब रेडी स्किल के सेशन है, जॉब रेडी स्किल के सेशन को दिल्ली बैट्स की फैकल्टी ही मुकम्मल कराते हैं। कोई भी प्रिपरेशन क्लास है मेरे अकेले करने से नहीं होता, दिल्ली बैट्स की पूरी टीम उसको मुकम्मल कराती है, ढंग से कंप्लीट कराती है। लेकिन जानते हो क्या है, उसको आके अनाउंस करना, उसको स्ट्रक्चर पूरा जो रेडी करना है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और इसलिए नहीं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए कि अगर आप शायद उनको दे दो तो हो भी ना, या किसी और रैंडमली फैकल्टी को दे दो तो हो भी ना। यही होता है लाइफ में, अपने एडुकेशन के साथ साथ और भी बहुत सारा वैल्यू ऐड करना। ठीक है, कि खास करके तब जब आप सेल्फ रनिंग सेक्टर में काम कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, तो बच्चों को करियर में ये सब ऑप्शंस भी नहीं पता होते हैं। और हम लोग भी इतने रेजिस्टिव हो जाते हैं, कि इतने नादान होते हैं, इतने ननीदे होते हैं कि हमको लगता है एक तो CUET का फॉर्म फिल किए हैं तो बीएड के लिए क्या करना है, तो CUET का फॉर्म फिल किया है। मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, कुल्हाड़ी रखा हुआ है, कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं। ठीक है,
ये कह के कि सिर्फ सीयूटी एग्जाम दे रहे नहीं, दो, किसने मना किया कि नहीं देने का? पूरा शिद्दत से दो, पुट ऑल ऑफ योर हार्ट एंड सोल। लेकिन अगर मेरा पेपर 15 मार्च को हो जाता है तो मैं क्या करूंगा उसके बाद? तुम्हारे जो सीयूटी के पेपर के आधे लोग हैं ना, वो मई जून में अपना सेमेस्टर एग्जाम दे रहे होंगे, फाइनल ईयर वाले, ठीक है? तो उसका तो रिजल्ट बाद में आएगा। मतलब सिंपल सा कैलकुलेशन है। मैं जो बात कह रहा हूं ना, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी। कोई मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि पेपर मार्च में होगा, कुछ बच्चों का मई जून में सेमेस्टर एग्जाम होगा, कुछ का रिजल्ट बाद में आएगा, कुछ का पहले आएगा, कुछ मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं इसमें, बहुत नॉमिनल सी बात है। लेकिन है क्या ना कि हमारा एक माइंड में एक बिलीफ सिस्टम होता है, एक पूर्वाग्रह होती है, इसको हम छोड़ के समझना नहीं चाहते हैं, कोई कितना भी कुछ भी समझा रहा हो, ठीक है? और पता है, आप लोगों को आश्चर्य होगा जान के, लोग खुद भी बेवकूफ़ बनने आते हैं, ठीक है? एट टाइम्स हमारे पास लोग खुद ही आते हैं जिनको मैं देख के कई बार मैं इसलिए मुस्कुराता हूँ। मान लो कोई बच्चा इंस्टाग्राम में मेरे को मैसेज करेगा, मुझे लगता है कि अच्छे से 2 मिनट बात कर लें तो ये आके फी दे के ज्वाइन कर लेगा। खुद ही बेवकूफ़ बनने आते हैं। वो सारा कुछ देख कर आएंगे लेकिन कॉन्फिडेंस अभी नहीं आता है। पता है क्यों? वो चाहते हैं कोई फ़ोन करे डेलीवेट से, हेलो मिस सो एंड सो, कैसा लग रहा है? यस बहुत अच्छे से कराया जाएगा, आप आ जाइए हमारे यहाँ, और बताइए आपको डिस्काउंट कर देंगे, ये वो। तो वो चाहते हैं कि हमको कोई कन्विंस करे। अबे तुमको करियर में कोई अगला बार कब तक कन्विंस करेगा? मान लो बैच ज्वाइन करना है, थोड़ा देर कर दिया, उसके बाद अगर तुम अपने गोल को लेकर सेल्फ कन्विंस नहीं हो तो किसी और का कन्विंसिंग क्या होगा? कुछ नहीं। अब ये सेंस मेरे पार्ट ऑफ वर्क और पॉलिसी में नहीं है तो लोग लगता है अच्छा इतना आइडियल कंडीशन, ठीक है? बच्चा ये कहता है कि हमको कन्विंस करिए। एंड अभी रिसेंट का एक केस आप लोगों को बताऊं, इत्तेफाक से सोशल साइंस इकलौता ऐसा कोर्स अभी डेलीवेट्स के ऐप में, COQP04 वाला, अगर ऐप में कोई जाके देखेगा तो वहाँ पर मेरा एक अलग से वीडियो लेक्चर अवेलेबल है कि कोई बच्चा इसको परचेज करता है तो केवल ये मॉक टेस्ट और नोट्स है, ये प्रिपरेशन क्लासेस नहीं है। उस बच्चे ने जाके परचेज कर लिया होगा, उसे पूरी भड़ास निकाल रहा है व्हाट्सएप हैंडलर पर, ये आप लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, ये बना रखा है, वो बना रखा है। तो जिनसे आप लोग सेमिनार में मिले थे, अमान सर, तो मैंने इत्तेफाक से 2-3 दिन पहले किसी पार्टी वगैरह हम लोग गए तो वहीं मुलाकात हुई। मैंने उनको दिखाया कि यार बच्चा ऐसा ऐसा कह रहा है, तो तुम लोगों ने तो प्रिपरेशन किया, ऐसा होता है क्या? तो कह रहा है यार तो ये तो हर जगह होता है कि मॉक टेस्ट अमूमन अलग रहता है, नोट्स अलग रहता है, और क्लासेस मतलब कोर्सेज अलग ही होती है। मॉक टेस्ट और नोट्स कोई कंबाइन दे रहा है तो अलग बात है, अदरवाइज बहुत से लोगों को केवल मॉक टेस्ट लेना है। वो हमसे कहते मैं जब एग्जाम की तैयारी करता तो हम लोग तो पता होता था कि मॉक टेस्ट लेने जा रहे हैं तो मॉक टेस्ट ही मिल रहा है। लेकिन बच्चे का क्या कहना है, आपने कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है। जब तक तुम ब्लेम मेरे ऊपर डालोगे हम नहीं सुल जाएंगे। जब बोलोगे कि सर हम ध्यान नहीं दिए, मैंने गलती से ले लिया है, इसका कुछ सॉल्यूशन देखा जो हमें लगेगा यार ये गलती से ले लिया है, तो ठीक है देखते हैं क्या इसका हो सकता है। मैंने आप लोग को बताया था ना, कोई बच्चा डायरेक्टली ऐप में खुद से परचेज कर लेता है तो हम लोग उसको रिफंड नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं होता है कि तुम वहाँ से पैसा दिया और सर के जेब में आ गया। देख लो सर के शर्ट में कोई जेब भी नहीं है, तो संभव नहीं है कि इसमें आए, ठीक है? बहुत से लोग लगता है पे कर दिए, रिफंड नहीं कर रहे हैं, रिफंड नहीं करना चाह रहे हैं ये लोग, क्योंकि हर बात पे पूर्वाग्रह दिमाग में बना हुआ है, कुछ समझा रहे हैं समझना ही नहीं है बात। अच्छा वो उल्टा फीडबैक भी दे रहा है कि बताइए आप नहीं इंप्रूव करेंगे तो हम अपने दोस्तों को कैसे फीडबैक देंगे? यार हमने तुमको कब का फीडबैक देने के लिए? यार अपने दोस्तों को मत दो ना, नहीं चाहिए तुम्हारा इतना बड़ा एहसान मैं कैसे झेलूंगा? भाई आप खुद कन्विंस रहिए करना है नहीं करना है। तो पता है इत्तेफाक से सोशल साइंस इकलौता कोर्स है ना, आप जाके देखिए कभी ऐप में, भी तो आप लोग एक्सेस नहीं दिया गया, उसमें एक अलग से वीडियो लेक्चर भी ऊपर दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ मैंने बताया है कि कोई इसको पे कर रहा है तो ये केवल मॉक टेस्ट और नोट्स ही है। ऐप में अभी आप लेने जाओगे तो अलग से मेंशन है बात, मतलब हर लेवल पर। इनफैक्ट कोर्स का आप नाम देखिएगा, लिखा होगा नोट्स प्लस मॉक टेस्ट, ठीक है? पोस्टर देखना, उस पर लिखा होगा नोट्स प्लस मॉक टेस्ट, हर जगह ये लिखा होगा। लेकिन वो करेगा और बोलेगा मेरे को कि हमको यहाँ पर ऐड करना है। अरे एडजस्ट करने के लिए बोलोगे तो किया जाएगा। मतलब आपको ये भी सीखना होगा कि हम किसी प्लेटफॉर्म पर अप्रोच कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, कि सर ये थोड़ा देख लीजिए, मैंने यहाँ पर ज्वाइन करना था, हम इस चीज़ को कैसे करें, ठीक, कैसे सॉर्ट आउट करें। श्योरली वो लोग कोई उपाय देंगे। मतलब एज फार एज डेलीवेट्स कंसर्न है तो हम लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आपको लगेगा कि अच्छा हम ब्लेम डाल दें अगले पर, कैसे सिस्टम बना रखा है आप लोगों ने, ये कैसे कर रखा, वो कैसे कर रखा है, ठीक है, कीप कंप्लेनिंग, ठीक है, कीप कंप्लेनिंग। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यार हमको क्या समझना है अपने करियर में कि हमको कैसे इस हिसाब से करना है कि जिस नॉट डेलीवेट्स, कहीं भी आप जा रहे हो, आप फी दे रहे हो, आपको जिस काम के लिए फी दी हो आपको वो वाला ज्ञान कैसे पूरा मिल जाए।
आपकी लाइफ पूरा सॉर्टेड हो जाएगी। अगर तुम गिटार सीखने गए, तुम्हारे पास क्वेश्चन ये होना चाहिए तुम 3 महीने कैसे सीखने वाले हो। तुम जिम गए, तुम्हारे आगे क्वेश्चन ये होना चाहिए कि फी देने के बाद तुम 6 महीने कैसे रेगुलरली आओगे। तुम दिल्ली बैठ से पढ़ने आए, तो आगे क्वेश्चन होना चाहिए कि तुम 3 महीने लगातार बीएड के प्रिपरेशन फोकस वे में कैसे करोगे। ठीक है, तुम कल को कोई टीजीटी का क्लास ज्वाइन किए, तुम्हारे आगे क्वेश्चन होना चाहिए कि हम 3 महीने टीजीटी का क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या मैं कैसे रेगुलरली मुकम्मल करूंगा, कैसे ये लोग पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि अगर उसको तुमने रेगुलरली ठीक से कर लिया तो उसका जो भी रिजल्ट होगा वो अच्छा ही है। जो भी रिजल्ट होगा, या तो कुछ सीख जाओगे या तो सेलेक्ट हो जाओगे, या तो सीख जाओगे सेलेक्ट हो जाओगे, दोनों हो जाएगा। ठीक है, खैर आई विल कम टू द फीडबैक अगेन। आई विल कम टू गुलाबशा, देन ताइबा, देन पारुल एंड सदफ। यस गुलाबशा। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग गुलाबशा जी, बताइए। सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा डेली बाइट से। यहाँ पे सर क्लास के साथ साथ बहुत अलग प्रकार की नॉलेज भी मिली थी। अगर देखा जाए तो मतलब क्लास के अलावा मतलब बेसिक नॉलेज से लेकर एडवांस तक दी गई है। जो भी नॉलेज नहीं है उसके बारे में बहुत डीपली बताया गया कि मतलब कैसे क्या करना चाहिए और ये सब दिया गया। और फिर आपकी क्लास में सर हमें बहुत सारी चीजें नॉलेज मिली कि मतलब कि करना मतलब हमें एक चीज पे फोकस नहीं होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी चीजें से लाइक हमें स्किल्स पे भी अपना ध्यान देना चाहिए और मतलब अलग अलग हमें ऑप्शंस लेके चलना चाहिए कि टारगेट नहीं बनाना चाहिए। और जैसे कि अभी आप फॉर्म फिलअप्स के बारे में बता रहे हैं, तो एक ही फॉर्म पे नहीं मतलब हमें बहुत सारे पे टारगेट करके देना चाहिए। ये यस ये गुलाबशा, एक्सपीरियंस एंड वाज इट द वर्थ इट फी वगैरह? यस सर। और बेस्ट फैकल्टी आपके लिए? सर वैसे तो बेस्ट तो सभी थे, बट आप मतलब आपका जो पढ़ाने का वे मतलब सबका पढ़ाने का वे बहुत अच्छा था। सर कोई मेरे एक हिसाब से चूज तो आप करना है, बी वेरी कॉन्फिडेंट। तीनों फैकल्टी में कोई एक सर चूज आप करना ही है। अच्छा ठीक है, फिर चूज कर रही है। यस ठीक है, कोई एक चूज करना, किसी भी फैकल्टी में। मान लिए सारे बस पढ़ा रहे थे, सब अपना कर रहे थे, लेकिन हाँ मतलब कि किसका मतलब जिसका जैसा एक्सपीरियंस, जिसके साथ, जिसका पूजा मैम के साथ, जिसका रंजे मैम के साथ, जिसका विलास सर के साथ, जैसा आपका चॉइस हो। ठीक है ठीक है। गुलाबशा कुछ और ऐड करोगी? नो सर सब बेस्ट था। ठीक है, ओके। देन आई विल कम टू तायबा, एंड देन आई विल कम टू सदफ एंड पारुल। सडनली लोग पढ़ रहे हैं। यस तायबा, यस प्लीज। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग तायबा, यस प्लीज। तब मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा इस पे। मतलब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई। जो जैसे ऐसा होता है ना, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो एकदम से क्लियर नहीं हो पाती चीजें, हमें दोबारा से पढ़ना पड़ता है उसे। मगर इन क्लासेस में ऐसा हुआ कि एकदम जो पढ़ाते जा रहे थे वो एकदम समझ में आता जा रहा था। बहुत अच्छे से एकदम चीजें क्लियर हुई। और जैसे आपने जो पढ़ाया पॉलिटी में, वो हम रिलेट कर पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि किसी को रटना पड़ रहा था हमें या कुछ। मतलब चीजें क्लियर हो रही थी, काफी सारी चीजें जानने को मिली जो कि नहीं पता थी या फिर जिनमें कंफ्यूजन थी, अच्छे से क्लियर हुई। और इकोनॉमिक्स वगैरह सारी मतलब एकदम बेस्ट रहा एक्सपीरियंस सर मेरा। ओके तायबा, एंड तायबा फी वगैरह? सर फी वगैरह सब अफोर्डेबल थी। सर फी का क्या है कि अगर चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ आ रही हैं, तो फी अगर मतलब जितनी भी गई है तो वो ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं है। अच्छा, वर्थ इट है अगर सब कुछ सब सही रहा हाँ जैसा बढ़ था। है। सर जैसे आपने भी एग्जाम्पल दिया था ना पहले कि जैसे अगर हमें कोई चीज पसंद आ गई है कुछ, तो हम अगर ज्यादा भी जाती है तो उसको भी नहीं देखते। मगर अगर हमें कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो फिर हम पैसे थोड़े भी नहीं देना चाहेंगे उसके। राइट राइट राइट। हाँ सही, हाँ। कभी ज़्यादा ही है। यस यस। जी सर। अच्छा तायबा कुछ और ऐड करना चाहोगी? एनी सजेशन फॉर सर अभिलाष सर? सजेशन तो सब बढ़िया ही चल रहा है, मतलब सब अच्छा ही था इसमें। अच्छा, अभिलाष सर के लिए कोई सजेशन, कुछ सलाह कि सर सर बच्चों से आपके प्यार लिए से इतना बात आपसे करिए। बेस्ट हो। अच्छा नहीं, बेस्ट क्या हो कुछ ऐसा कि सर आप बच्चों से प्यार से बात करिए, ये? नहीं नहीं सर, आप तो प्यार से ही बात करते हो मगर थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। जी हाँ हाँ। यार, बताओ स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो बताइए कैसे चलेगा काम? नहीं नहीं सर अच्छा था सब, मुझे ऐसा ठीक कुछ है, लगा नहीं कि कुछ चेंजेस हम करने जो चाहिए। करने आए हैं वो पर्पस हम आप मतलब मेरे से ज़्यादा आप लोगों का पर्पस सिद्ध होना चाहिए। ठीक है, जी हमारे पास कोई स्टूडेंट ज्वाइन है तो हमारा तो पर्पस सिद्ध हो ही रहा है, आप लोग का पर्पस सिद्ध होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। जी जी सर। ठीक है, नहीं चलिए तब ग्लैड टॉकिंग टू यू एंड Thank you. प्लेजर। देन आई कम टू सदफ। शायद आप रह गई हैं सदफ। गुड इवनिंग सर।
वेरी गुड इवनिंग सदफ जी। सदफ, तो सदफ शेख जी, सदफ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस डेली बैट्स पे सदफ? सर बहुत अच्छा रहा, सारे टीचर्स अच्छे ही थे, सबने अच्छा ही पढ़ाया। कुछ और आप ऐड करना चाहेंगी? बस सर ज्योग्राफी मुझे समझ नहीं आई, उनकी क्लास मतलब वो वाले मैम की इतनी कुछ समझ नहीं आई, और आपके जो सब्जेक्ट थे वो तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए। इकोनॉमिक्स भी ठीक ही ठाक थी मतलब। अच्छा, और फी वगैरह? फीस तो सर आपने पढ़ा दिया तो वर्थ इट थी। और सारे मतलब और दो सब्जेक्ट का मुझे इतना थोड़ा लगा नहीं वैसे। अच्छा ठीक है सदफ। और कुछ सदफ, सेवा और कोई सेवा? नो सर। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके सदफ, थैंक यू। आप लोगों ने कभी एक चीज़ नोटिस किया है, आज तक बचपन से लेकर आज तक यहाँ तक कहीं पर भी किसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ने के बाद, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपको कोई ओपन सेशन में बुलाया हो पूछने के लिए कि कैसा रहा हो, बचपन से लेके आज तक? और देखिएगा जो भी बातें आप लोगों ने बोली है ना, ये डिट्टो सेम आपको यूट्यूब पे थोड़ी देर में देखने के लिए मिलेगा, बिना किसी कट कोई एडिटिंग वोडिटिंग के लिए। और मैं सीधे बोलता हूँ क्योंकि एडिटिंग वगैरह नहीं रहती, क्योंकि रेडी बैट्स के पास कोई एडिटिंग टीम वगैरह नहीं है। जो जैसे अवेलेबल रहता है पूरा 2 घंटे का और 1.5 घंटे का जितना भी यूट्यूब पे लेकर डाल दिया जाता है, जिसको जो समझ रहा है। आपने कभी ऐसा सोचा है, देखा है कि कहीं बुलाकर सब कुछ कंक्लूड होने के हफ्ता 10 दिन बाद बुला के पूछा जा रहा है कैसा रहा? नो सर। ठीक है, कहीं आपने नहीं देखा होगा। तो कई लोग ऐसा होता है कि बेचारे फैल जाते हैं, सडनली लगता है कि बोलना क्या है। ठीक है, तो ये डेली बैट्स की जॉब रेडी स्किल के सेशन में कैसे फीडबैक देते हैं सब भी सिखाया जाता है। कि जब पूछा जाए कहिए कुछ शब्द, तो ये नहीं कि एकदम निशब्द हो गए। ठीक है, ये नहीं रहे आपके पास। जब टीचर बनने के लिए सोच रहे हो तो आपके पास 4 शब्द हमेशा होना चाहिए। ठीक है, आपके पास 4 शब्द हमेशा होना चाहिए कहने के लिए। कैसा, मतलब अच्छा रहा, बुरा रहा, जो भी रहा, ठीक है, आप 4 शब्द बताइए। ठीक है, अक्सर देखा अगर स्कूल में फंक्शन वगैरह होता था, अब हम प्रिंसिपल मैम को बुलाएंगे और वो 4 शब्द कहना चाहेंगी, वो 4 शब्द के नाम पर पता चलता आधा घंटा लेके बोल ही रही है। अरे भाई, टीचर्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, दे आर डूइंग देयर पार्ट ऑफ वर्क, कि वो बात आपको समझा रहा है तो वो बात समझना है, समझो, नहीं समझना मत समझो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो सर ऐसा मतलब आप जो बोले ना सर, ऐसा ही इधर है। मतलब बोलने को बहुत कुछ है अंदर में, और जैसे मतलब आप बोलते जा रहे हैं, मतलब दिमाग में एट ए टाइम याद नहीं आ रहा है, मतलब फिर भी दिमाग में रिवाइज होते जा रहा है कि ये बोलना था, ये बोलना था। अगर बोलना है तो आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा सर। तो समीर, जब भी तुमको कॉन्फिडेंस महसूस हो सेशन कंक्लूड होने से पहले हैंड रेज करना, मैं तुमको वापस कहूँगा कि क्या लोगों जो करना है तो। ठीक ठीक है, देखिए देखिए ये कॉन्फिडेंस भी डेवलप करिए कि कुछ रह गया है तो हैंड रेज करके हम अपनी बात कह जाएंगे, अगर हमको कहने का मौका मिला है तो। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को, ये मतलब समझ रहे हो, बहुत बुनियादी बातें मैं कह रहा हूँ सीखने के लिए, कि समझ रहे हो पूरा सेशन कंक्लूड हो गया है, एक आदमी तुमसे बुला के पूछ रहा है सामने कैसा रहा एक्सपीरियंस, तो आप सिर्फ मेरे शब्द में सब मत मिलाइए। ठीक है, आपको जो लगता है, आप सिर्फ फीडबैक नहीं दे रहे हो, आप किस तरह से बात को कहते हैं, रखते हैं, अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हो। ठीक है, आपको नहीं महसूस हो रहा ये बात कि आपके दिमाग में चल रहा होगा जब सर मेरे से पूछेंगे तो मैं ये बोलूंगी, मैं ये बताने वाली हूँ। यस सर। ठीक है, दिमाग में चलता है ना, तो वो तुम क्या बताने वाले हो। वैसे तो हम 1 लाइनर नहीं दे देते हैं कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से मार्क कर दो, गुड था, बैड था, एवरेज था, वेरी गुड था। ठीक है, तो मैंने इसे बोला नहीं, तो कहने का मतलब है कि जब आपको बुलाया जाए तो आप अपने पर्सनालिटी को जो है शब्दों में ला के रख पाइए। ठीक है, अदरवाइज दुनिया आपको आपके शक्ल से ही जज करेगी कि खूबसूरत लड़की है, गोरी लड़की है, और दुनिया भर का ये है सो कॉल्ड पैरामीटर्स है सोसाइटी वाले, तो उस पर वो कुछ कह रही है तो सही ही कह रही होगी, क्योंकि मुस्कुरा के उसने कहा था मेरे से। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो या तो आप ऐसा हो कि या तो आपके शब्दों से वो बात बयां हो। अब देख लो, हम लोगों को देख लो, सकल सूरत के भगवान मालिक है, कभी ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं उस काम पर। ठीक है, लेकिन हमसे पहले हमारा काम, हमारा पर्सनालिटी,
ठीक है, वो चीज़ बोलता है और वही बेहतर है, क्योंकि वो एवर लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है, और वो समय के साथ और इम्प्रूव होते जाता है। ठीक है, समय के साथ तो उसमें और निखार आते जाता है। ठीक है, और धैर्य, संयम, ये सारा चीज़ आते जाता है। नहीं तो मैं तो लोगों से ओपनली बोलता हूँ कि मतलब मैं तो बहुत बाद में टीचर बना। ये धैर्य, संयम और ये जो बड़े बड़े शब्द हैं जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ये सब मेरे डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करते थे। इट वॉज लाइक कि मान लो आप 1 ईंट चलाए हो तो आप फिर पत्थर के लिए आप रेडी रहिए एकदम उसी समय न्याय करूँगा मैं, जो मुझे लग रहा है। तो मैं तो वो मतलब ये तो टीचर वाली कोई क्वालिटी नहीं थी। हाँ लिटरली बता रहा हूँ। लेकिन पता है, बार बार उसी बात को बोलते बोलते बोलते, सही बात को बोलते बोलते उस तरह का एनर्जी खुद के बॉडी में डेवलप हो जाता है। फिर हम लोग धैर्य से समझाने लगते हैं। नहीं तो पहले, अरे 4 साल पहले कोई हमसे कहता है, तुमको लगता है अच्छा तुमको नहीं समझ में आ रहा है, निकलो बाहर जाए, मतलब एक अलग ही ट्रेट में देखते बात कर रहे हैं, अलग ही टेंजेंट में। तो इसीलिए तो मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि कोई अच्छा होता नहीं है, कोई टैलेंटेड होता नहीं है, कोई इंटेलिजेंट नहीं होता यार। इट इज़ जस्ट कि तुम उस चीज़ को पॉलिश कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे दुनिया आपको क्या जज करती है कि तुम कितना रुपए कमा के घर पे ले आते हो। उनको और घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे घर वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा करियर में क्या पैशन है, तुम क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। उनको बस एक ही चीज़ से मतलब है, तुम कितना कमा के ले आते हो, शाम को क्या बच रहा है तुम्हारे पास। उनको बस इसी चीज़ से मतलब है। इसीलिए मैंने कहा स्किल भी आपके पास आना चाहिए। ठीक है, ये सारा नॉलेज, टैलेंट व्यर्थ रह जाएगा अगर हमारे अंदर स्किल ना हो। उदाहरण के तौर पर, अगर टीचर बनने के लिए सोच रहे हो और तुमने डेली बाइट्स पे 2.5 महीने क्लासेस किए, 2 महीने 2.5 महीने क्लासेस किए, अब तुमसे कहा जा रहा है कैसा रहा एक्सपीरियंस। जो काम तुम 2 महीने 2.5 महीने रोज किए हो उस पर 4 शब्द कह नहीं पा रहे हो, तो जानते हो तुम क्या करोगे। तुम्हारा कल को हिस्ट्री का क्लास है, नोट्स खोलोगे, 4 लाइन रटोगे, वही जाके बच्चों को बक दोगे इंग्लिश या हिंदी में, बस उसको समझ में आया नहीं समझ में आया, कोई मतलब ही नहीं है तुम्हें। और 99% टीचर्स ऐसे ही रहते हैं। इसीलिए होता क्या है, 12th और ग्रेजुएशन के बाद आप जब निकलते हो तो आपका नॉलेज बेस अच्छा नहीं रहता। जैसे समीर ने कहा कि सर मेरे लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा। इस बैच में तो ऐसा बहुत ज़्यादा बच्चे फीडबैक नहीं दिए हैं इस तरह का। पिछले साल के बैचेस में देखोगे फीडबैक देने के लिए 50 लोग बैठे हैं और 50 में 25 बच्चे ये बात कह रहे होंगे कि मेरे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा, मेरे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि उसमें भी बच्चा ज्वाइन करे क्लासेस वगैरह में कैसे रेगुलरली अटेंड कर रहा है, क्या उसके प्रॉब्लम्स हैं नहीं हैं। मैंने देखा है कि जैसे जैसे मैं अपने टीचिंग की जर्नी में आगे बढ़ रहा हूँ, नए नए जितने स्टूडेंट आते हैं ना, उनको जानने के रिगार्डिंग कोई मतलब ही नहीं है, जानना ही नहीं चाहते हैं। उनका सीधा है ये मेरा सिलेबस है, हमको बस कंप्लीट करा दीजिए, हमको चाहे आए चाहे ना आए। मेरा ये कहना है कि काम चल जाएगा उससे, बस 15,000 और 15 लाख वाले में एक डिफरेंस है। जिसको समझ में आ रहा है वो उसी लेवल पर है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो 15,000 पर है। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ। अभी चॉइस तुम्हारी है कि समझना है कि नहीं समझना है, क्योंकि सिलेबस तो हम लोग कंप्लीट कराएंगे ही। फरवरी में हमारा एक क्रैश कोर्स बैच भी आएगा जिसका ड्यूरेशन 1 मंथ ही होगा। उसमें भी सिलेबस पूरे शिद्दत से कंप्लीट कराएंगे, पूरा ढंग से पढ़ाते हैं। इनफैक्ट कई बार पुराने बैच वाले बच्चे भी इसको रिवाइज करने के लिए ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। हम लोग तो कराएंगे ही पूरा कंप्लीट। मैं बच्चों से हमेशा ही पूछता हूँ, तुम कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं, उसके बाद तुम पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे नहीं, हमको बस सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए। ठीक है, तो हम लोग तो बैठे ही, हम तो हमें पैसा काट थोड़ी नहीं रहा, हम तो करवाएंगे, हम क्यों ना करवाएं। ठीक है, लेकिन क्योंकि भाई बहुत से बच्चों के लिए भी होता है भाई, जब जागो तभी सवेरा, देर से जागे हो कम से कम तभी जागो। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी रहती हैं। तो सोचो ना कि हम जो काम को 2 महीने रोज 2 घंटे 3 घंटे कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और उस पर हम 4 लाइन ठीक से रख नहीं पा रहे हैं, तो पता ही अपने आप में अब इसमें दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत ये है कि तुम अगर टीचिंग सेक्टर में आना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए। बात बस इतनी सी है। और हाँ, टीचिंग सेक्टर में आप तो आना चाहते हो, सिर्फ टीचर नहीं रहना चाहते हो कि खुद के लिए कोई फार्म ओपन करें, खुद के लिए कोई इंस्टीट्यूट ओपन करें, कल को लगे खुद के लिए किसी कॉलेज में टीचर से ऊपर ओहदे पर रहें, तो तुमको अपने टीचिंग सब्जेक्ट से हटकर भी कुछ आना चाहिए। ठीक है, जो तुम्हारे टैलेंट को तुम्हारे बारे में बताए। ठीक है, फिर वहां पर बहुत सारे एंगल आते हैं। आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने आना चाहिए, आपको टीम मैनेजमेंट करना आना चाहिए,
आपको ऑर्गेनाइजेशन को रन करने आना चाहिए, आपको गार्जियन से बात करना होगा, आपको बच्चे से बात करना होगा, डिपेंडिंग ऑन द एज ब्रैकेट किस तरह के बच्चों का आप टीचर हो। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काउंट करते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि हर लेवल पर हम वैल्यू ऐड करें, और ये सब करने के लिए कोई सात्विक जीवन जीने की ज़रूरत नहीं है, कोई संत महात्मा बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि 20 घंटा वेलागिरी करने के बाद 4 घंटा उसमें कुछ ऐड कर लेना है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐड किया। और ये कोशिश हमेशा करिएगा कि हर नए साल में एक नया स्किल सीखें, और हर पिछले साल को जब विदाई दे रहे हो तो कुछ नया सीख कर अगले साल जाओ। किसी भी टर्म्स में हो सकता है, पैसा कमाने के टर्म्स में हो सकता है, पर्सनालिटी बिल्डिंग के टर्म्स में हो सकता है, बिजनेस बिल्डिंग के टर्म्स में हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। जैसे मैंने जो अपना 2024 का प्लान और सपना देखा था उसको मैं कर रहा हूँ। कंप्लीट हो गया नहीं, मतलब मुझे लग रहा था कि साल के अंत तक अगर इतना भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग द वर्क मीन्स हाफ डन। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, चल रहा है धीरे धीरे। अच्छा, कुछ स्किल को लेकर आपके अंदर होना चाहिए। स्किल सो मच सो दैट कि तुमको बाइक चलाने नहीं आती है ना, तो 2024 में मेरे को बाइक चलाना सीख लेना है। कार चलानी है तो 2025 में मेरे को कार चलाने सीख लेना है। मान लो तुमको कार नहीं सीखना है, 2025 में मेरे को स्विमिंग सीख लेना है। 2025 के जनवरी मंथ में मेरे को पॉलिटी पूरा समझ लेना है, या हिस्ट्री पूरा समझ लेना है, या टीचिंग फील्ड के करियर का पूरा प्लान मुझे लिख लेना है। कुछ भी, मतलब एक ऐसी बात जो आपकी ज़िंदगी को सॉर्टेड करे। अब लोग मेरे से भी पूछते हैं, सर क्या सीखें, सर क्या लिखें। मतलब बुद्धि में इस लेवल का मोम जम गया है कि क्या सीखें क्या करें। यही मैं कह रहा था कि सही प्रश्न भी खुद से पूछना जरूरी है कि सर मेरे अंदर टेक्निकल स्किल की कमी है, मतलब कुछ ऐसा चीज़ हो जो अपने अंदर ऐड करें। और टेक्नोलॉजी ने तो चीज़ों को थोड़ा सॉर्टेड कर दिया है। टेक्नोलॉजी ने क्या सॉर्टेड कर दिया है, यहाँ जितनी लड़कियाँ बैठी हैं वो सिर्फ इसलिए बैठी हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी है, अदरवाइज रात का 10:30 बज रहा है। पेरेंट्स भेजें ना भेजें, खुद किसी इंस्टीट्यूट में जाके 10:30 बजे बैठे हो डर लगेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया है, रात में 10:30 बजे भी हम फीडबैक ले रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और सब करने के बाद आप भी 10 मिनट 5 मिनट में खाओ पियोगे और में जाके सो जाओगे, या फिर पढ़ाई करोगे, जो भी आपका प्लान हो। सेम गोज फॉर मी ऑल्सो। तो टेक्नोलॉजी ने उसको सॉर्टेड कर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए है क्या, आपको भी देखना है खुद के लिए कि हम क्या, मेरे पे सेट बैठ रहा है नहीं सेट बैठ रहा है, और इस पर थोड़ा सा पॉन्डर ऑन करिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी सलाह ऐसे व्यक्ति से नहीं लेना है जो आपके सेम एज ब्रैकेट का हो, सेम एज ग्रुप का हो, या आप इमीडिएट फैमिली मेम्बर से। क्योंकि इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को सिर्फ सुनो। इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स अपनी उपलब्धियों को और अपनी नाकामयाबियों को दोनों को आपके ऊपर थोपते हैं, तुम यही करो, यही सही है। वो सरकारी नौकरी दे रहे होंगे, तुम दे रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तुमको भी कहेंगे वही करो। मेरे से पूछोगे तो मेरे को लोग कहते हैं, हम कहते हैं अरे क्यों सरकारी के पीछे पड़े हो। अब मेरे से कोई कहेगा तो मेरे जैसे ओहदे का आदमी अगर ये बात कहे तो सेट भी बैठता है, क्यों सरकारी के पीछे पड़े हो। तो उसको कोई एग्जाम्पल चाहिए होगा, तो भाई हम खुद एग्जाम्पल हैं। मैं तो ओपनली लोगों से कहता हूँ, इस काम में मैं खुद एग्जाम्पल हूँ। आप देख लीजिए, अगर आप 1 लाख रुपए भी या जितनी भी आपकी सैलरी हो, आप रिक्रूटमेंट से रिटायरमेंट तक जितना कमाते हैं उतना मैं कर चुका हूँ। मैं ओपनली बोलता हूँ। अब मेरे पास जो भी है मैं जितना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा कर लूँ वही मेरे लिए बहुत है। ठीक है, मैं इस फेज तो बता रहा हूँ, बीइंग एट दिस यंग फेज, ये बात मैं कह रहा हूँ। हाँ ऐसा है, लेकिन फिर तुम्हारे पास एग्जाम्पल भी वैसे होने चाहिए। अब तुम अपने घर में किसी ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हो जो खुद जाके CHSL में SSC CHSL का एग्जाम देके क्लर्क हैं या कुछ हैं, तो तुमको सजेशन भी वहीं तक मिलेगा। क्योंकि जो 50,000 कमा रहा है, अगर तुमको 50 लाख का सजेशन दे पाता तो पहले तो खुद ही को देता। खुद सोचो ना, इंक्लूडिंग आवर पेरेंट्स। अगर तुम्हारे पेरेंट्स 1 करोड़ कमाते हैं ना आज की डेट में, तो तुम उनसे कम नहीं कमाओगे, गलतफहमी मत रहना, क्योंकि उतने का ज्ञान तुमको दे देंगे। अगर वो 30,000 रुपये कमाते हैं ना, तुमको भी 30,000 का ही ज्ञान मिलेगा। मतलब वो भी खींच खांच के बता रहा हूँ, वो भी तब जब उनके शूज को तुम पूरा पहन लो। बहुत मतलब कम केस होता है कि आप उससे आउट ऑफ द वे जाके कर दो। तो यही मैं क्या कह रहा हूँ कि मतलब हमको ये चीज़ देखना होगा कि जहाँ से हम ओपिनियन ले रहे हैं वो हम किससे ले रहे हैं।
अब यही समस्या होती है कि 20 साल की कच्ची उम्र में ओपिनियन भी लोग किस बात पर दे सकते हैं। यार उसे कमेंट का रिप्लाई करें कि नहीं यार, वो मेरे को मैंने डीएम किया था, उसे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया यार। इस पे अपने फ्रेंड से ओपिनियन मांगो कि यार उस बंदे से मैं बात करती थी यार, सही चल नहीं रहा यार, क्या करूं। मांग के देखो इस पे ओपिनियन, बार बार के ओपिनियन है। क्योंकि सेम एज ब्रैकेट वाले ही सलाह दे सकते हैं। करियर में क्या करें, मैं तो सोच रही थी मैं सरकारी नौकरी का मेरे देना है, मैं तो सोच रही थी बीएड कर लूं, लेकिन यार बीएड 4 साल का हो गया है क्या इस साल से। मतलब इस तरह के सजेशन से सलाह मिल रहे होंगे। तो भाई पहुंचोगे भी वहीं फिर जहां और लोग पहुंच रहे हैं। मतलब सलाह भी किससे ले रहे हो बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है किससे सलाह ले रहे हो। जब मैं अभी सदफ से बात कर रहा था तो मेरे को याद आया, आई थिंक यही थी ना, कह रही थी कि शादी है, सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं होगा। सदफ आप ही थे ना? यस सर। शादी हो गई? जी सर, वो तो काफी टाइम, 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। कोई फर्क पड़ रहा है आपके जीवन में? नहीं सर। शादी से पहले बहुत फर्क पड़ रहा था तुमको? नहीं सर, मुझे लगा था कि मेरी क्लासेस ना छूट जाए, इसलिए बोला था सर, ऐसे नहीं कुछ नहीं हम कुछ गलत नहीं है। कह रहे हैं, जस्टिफाई मत करिए इस बात को। मैं एक बात कह रहा हूँ कि किसी एक की फैमिली में शादी भी होता है ना बच्चे के, तो मतलब आप देखोगे कि कोई स्टूडेंट आता है तो वो मतलब सदफ तो मैंने ऐसे ही एग्जांपल देके बोल दिया है। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे स्टूडेंट आते हैं, सर हमारे चाचा के बेटे की शादी है तो हम 3 दिन से उस चक्कर में क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए। हमने कहा अच्छा, अरे सर आप समझ नहीं रहे, एकदम मेरे भाई जैसा है। तो एक पल के लिए इमेजिन करो कि तुम एग्जिस्ट नहीं करते या तुम नहीं जाओगे शादी में, पता करो शादी करेगा कि नहीं। तुम देखना वो कर लेगा शादी तब भी, तुम्हारे बिना भी, और तुमको बिना बताए हनीमून का डेट और वो जगह भी, लोकेशन भी उसने कर लिया होगा अब तक, ठीक है। और तुम ये भी देखना कि तुम नहीं भी गए हो तो भी जिसको जितनी पूरी सब्जी लपेटना था लपेट लिया, जिनको घर ले आना था घर लेगा, जिनको खाना था खा लिया। बस उसमें एक ही चीज़ था, तुम अपना काम छोड़ के बेवजह इंपॉर्टेंस दे रहे थे। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं देना है, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ और अगर चल रहा है तुम्हारे करियर से रिलेटेड तो पहले वो कर लो, ठीक है, पहले वो चीज़ कर लो। आपका सीरियसनेस और लोगों को आपके प्रति सीरियस बनाता है, ठीक है। मेरे खुद के बड़े भाई साहब, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, वो खुद भी एक सिविल सर्वेंट है। जब मेरे बड़े भाई साहब की शादी हो रही थी, मेरी भाभी जज हैं, तो जिस विवाह समारोह में मैं गया हुआ वहाँ पर, तो मतलब ठीक ठाक होगा, ठीक है, मतलब ठीक ठाक लेवल का होगा। मैं फादर इज ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफिसर, तो ठीक ठाक लेवल का होगा। बहुत सारे गेस्ट भी आए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट तो केवल इसीलिए आते हैं, अरे सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, वो मिठाई उठाई लेके आ रहे हैं, ठीक है, चेहरे की मुस्कुराहट जितना लंबा खींच सकते हैं, जी सर यस सर कर रहे हैं घर पर आगे, ठीक है। अलग अलग रीजंस हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो भाई अपना अपना पर्पज़ है लोगों का। तो है क्या कि वेरी लास्ट डे तक, 1 दिन पहले तक भी मैं अपना काम कर रहा था। तो इससे क्या मतलब है कि मुझे अपने बड़े भाई से लेकर कोई प्रेम कम है, या उनके विवाह में मैं घूमने का मन नहीं कर रहा है या पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। नहीं यार, मैं कर रहा हूँ, लेकिन हर दिन जो मेरा 3 घंटे का क्लास होता था ना, वो मैं लेता था आके। मैं किनारे जाता था 9 बजे, आधा घंटा पहले ही बैठ जाते थे। बहुत सारे गेस्ट आए हैं, कजन्स आए हैं, सबके साथ मौज मस्ती कर रहे हैं। 8:30 बजे मैं सब छोड़ के चुपचाप चला आता था कमरे में किनारे, गेट बंद, एकदम पहले शांति से बैठ जाते, कुछ नहीं, बस दिमाग ठंडा हो, और 2 से 2.5 से 3 घंटे क्लास लेता था। इससे मैं नहीं, मेरे अगल बगल जो लोग बैठे रहते थे उनको क्लियर हो जाता था कि मुझे क्या करना है। मतलब मैं अपने गोल को लेकर मतलब कितना सीरियस हूँ, चाहे कुछ भी कर रहा हूँ बैठ के, चाहे मैं पता नहीं पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, डेली बैठी टीम के साथ बैठ के गप कर रहे हैं, उनको भगवान मालिक है, लेकिन 1 दिन पहले तक मैं आके वहाँ पर इंगेज हूँ। इससे मैं नहीं, मेरे को मेरा गोल तो क्लियर हो ही रहा है, मेरे अगल बगल लोगों को भी क्लियर हो रहा है। तो कोई बात मैं कह रहा हूँ तो उसके प्रति एक जो ग्रेविटी है वो क्लियर होती है, ठीक है। अदरवाइज मैं कैजुअली बह जाऊँगा तो तुमको बताएंगे अरे ठीक है ना, शादी हुआ है ना, कल जो है अगले दिन ये वाला फंक्शन है, सब लोग आएंगे खाने पीने, तुम भी मौजूद रहना। शादी के 2 दिन पहले अच्छा हल्दी है ना, तो यहाँ पर मौजूद रहना। 1 दिन पहले ना संगीत समारोह रखा गया है,
ठीक है, 3 दिन बाद ये रखना है, चौथे दिन एल्बम मैच कराने वाले आएंगे, 4 दिन पहले प्री वेडिंग, 5वें दिन वीडियो कैमरे वाले ने शूट का वो भेज दिया है, आज रिकॉर्डिंग देख रहे हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब नहीं करना है, मैं कह रहा हूँ ये सब करना है, और मैं तो कर रहा था, लेकिन एक मेरे पर्टिकुलर टाइम ब्रैकेट पर मेरे लिए अगर कुछ और प्रायोरिटी तो उसमें नहीं करना है। ठीक है, मेरे को उस समय जाके वो वीडियोस नहीं देखने, उस समय जाके वो वीडियो फोटोज नहीं देखने, मुझे उस समय जाके नहीं पार्टिसिपेट करना है अगर मैं कोई काम ऐसा कर रहा हूँ जो मेरे करियर से रिलेटेड है। ठीक है, उस समय मुझे ये चीज़ नहीं करना। जैसे मेरे टीजीटी के बैच में एक स्टूडेंट है, आई स्टिल रिमेंबर कि जब उसका बीएड में एडमिशन हुआ था तो यस मेरे सजेशन पर वो 75 डे चैलेंज भी ले रखी है, डे 53 या 54 है, वो रेगुलरली मैसेज करती है मेरे को। अब मेरे फिंगर्स क्रॉस्ड है, मुझे भी लग रहा है कि वो बस कर ले किसी तरह। ठीक है, तो डे 55 चल रहा है, देखो वो 75 डे चैलेंज में मेरे को रोज लिख के भेजती है कि इतना डे कंप्लीट, इतना डे कंप्लीट, इतना डे कंप्लीट। अब उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि सर ये वाला एग्जाम देना, क्योंकि उसको पता है जिंदगी में सबसे बड़ा चीज़ क्या है, स्वयं में कोई बदलाव लाना। वो स्वयं में बदलाव ला लिया, 50 दिन 55 दिन तक कोई टारगेट सेट करके जीवन में पहली बार चीज़ को कर रही है, उसको लग रहा है यार ऐसे तो कोई भी सब्जेक्ट टारगेट सेट करके जो है हम काम कर सकते हैं अपना। तो हमने कहा भैया ओवर एक्साइटेड मत हो, हर केस में नहीं कर पाओगी, दूसरा टारगेट बनाओगे तो कोई जरूरी नहीं कर ही लो, ओवर एक्साइटेड मत हो। मतलब मैं उसको झाड़ पे चढ़ने से बचा रहा हूँ, लेकिन 55 दिन वो कर चुकी है, 75 डे का टारगेट है, उसने यही सभी डाल रखा है मैं रोज मॉर्निंग में वॉक करने जाऊंगी या कुछ ये वो सारा कुछ। आप सोचो ना कितना सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है, खुद के लिए कुछ सेट किया, 75 दिन तक लगातार किया। तो वो उसकी सिस्टर का शादी था, स्टिल रिमेंबर, मुझे आज भी डेट याद है, 20-22 जनवरी के अराउंड था, 2023 में आई गेस। हाँ, तो वो बहुत सर प्लीज़ आप आइएगा ये वो, ठीक है, उससे सेमिनार वगैरह में मुलाकात रहा है। तो दिल्ली बैठ से ऑफिस ऑफ दिल्ली में भी था, तो किसी ने सर प्लीज़ आप आइएगा एंड ये वो XYZ, काफ़ी बार मैंने रिक्वेस्ट किया था। तो मैं अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाया, और जिस दिन शादी था ना, अगले दिन जो विदाई होती है, एक दिन उसी दिन उसका सेमेस्टर एग्ज़ाम था बीएड का, क्योंकि आईपी में ना बीएड में एग्ज़ाम सेमेस्टर बेस्ड होता है। जनवरी में सेमेस्टर पड़ा, तो वो सबसे बात कर ली थी, सब ने कहा यार सिस्टर की शादी है यार, तू बोल दे यार कॉलेज में मत जा, एप्लीकेशन दे दे, सब ने एकदम यूनानिमस वे में। उसकी मम्मी ने भी जो है कहा कि नहीं नहीं बेटा, मैं तो बड़ी बहन का शादी है और ये वो, एंड अनफॉर्चुनेटली उसके फादर भी नहीं है, तो अब मम्मी से सलाह ली, सब लोगों ने यही सजेशन दिया। उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया होगा कि चलो एक बार जरा सर से बात कर लेते हैं। तो हमसे कही सर हमको आपसे बात करना है, मेरा ये कुछ अर्जेंट मेरा इशू है, आप एक बार मेरे से बात कर लेते हैं। तो फॉर्चुनेटली उसके बाद मेरा पर्सनल नंबर है, क्योंकि मेरे फर्स्ट बैच की थी। तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है बात करते हैं। बात मैंने किया, पूरी बात सुनी, तो हमने कहा ऐसा है कि शादी रात में है, अगले दिन विदाई हो रहा होगा, अब दीदी जा रही है, उनको जाने दो, तुम जाके पेपर दे लो। कहीं सर मैं कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। हमने कहा आज 3-4 जनवरी के अराउंड मेरे से बात हो रही थी, हमने कहा जो भी पेपर उस दिन पढ़ा है ना, उसको इस हिसाब से 3 दिन पढ़ लो कि तुम्हारा एग्जाम जो है जब भी हो तुम उसे कुछ लिखने लायक रहो, क्योंकि एकदम क्लियर रहो कि अगर पेपर 22 को है तो तुम 19, 20, 21 जनवरी पढ़ाई करने वाली नहीं हो, चाहे किसी भी कीमत पर। तो उस दिन के लिए छोड़ना मत, आज ही जो कंप्लीट करना है सिलेबस कंप्लीट कर लो, 2-3 यूनिट उसमें पढ़ लो। 22 तारीख आया, हमने कहा शादी ब्याह का घर रहेगा, कोई भी तुमको गाड़ी से पेपर सेंटर पर छोड़ देगा। वो हमको बताई कि सर मैं तैयार जिस कॉस्ट्यूम में थी उसी में मैं गई पेपर देने, और वहाँ मेरे फ्रेंड बोले अरे तेरी तो सिस्टर का शादी था, तू कहाँ आ गई ये वो। कैसे पेपर ऊपर लिखी 2-3 घंटा बैठ के अपना आराम से, और मैं आधा घंटा पहले मैंने पेपर कंप्लीट कर ली और सबमिट कर दी। सेमेस्टर एग्जाम था, और उसका प्लान क्या था कि नहीं देंगे तो बैक पेपर हो जाएगा, तो बाद में दे लेंगे, और वो पेपर दे ली। C ग्रेड या 60 या 65 कितना नंबर मिला था, लेके पास भी हो गई। एक बार बैकलॉग लग जाएगा ना तो वापस पेपर दो, डिग्री कंप्लीट करने में तामझाम, सीटेट के पेपर में तामझाम, हर जगह जाके एक्सप्लेन करो कि इसने पेपर क्यों नहीं दी थी, बैक क्यों लगा है, क्योंकि बीएड में किसी का बैक वैक नहीं आता है। ठीक है, मतलब बैक मतलब कि फेल होगा सब्जेक्ट में, वापस से फिर देना पड़ेगा, री पेपर देना पड़ेगा, कुछ नहीं। और आज वो पीछे मुड़ती है
तो कई बार मैं पूछ देता हूँ, अरे सर वो आपने बोला था, तो जो है एक होता है कि लाइफ टाइम कर्टेसी वाली फीलिंग। क्यों? क्योंकि समझ लो शादी बीत गई थे, बच्चे बच्चे हो गए दीदी के, ठीक है। क्योंकि मैंने रिसेंटली व्हाट्सएप पर देखा तो मैं देख के समझ गया कि अच्छा ये वही दीदी हैं, लेकिन इतना रिप्लाई करने का टाइम नहीं रहता। मैं देखा कि बच्चे बच्चे हो गए हैं एंड कोई टाइम वाइम नहीं है। अब वो पीछे मुड़ती तो खुद ही कहती सर बहुत अच्छा किया कि दे लिया, वरना अगल बगल जितने समझदार लोग थे सब लोगों ने यही राय दिया था, सगी सिस्टर का शादी है और ये वो। हमने कहा देख लो यार, तुम्हारे सुबह जाने से अगर दीदी शादी उदी रोक रही हो तो मत जाना, तो तुम्हारे सुबह जाने से किसी को सुबह का नाश्ता ना मिले तो भी। तो कुछ नहीं, पहले से बैठ जब मैं चली गई पेपर देने। हमने कहा बस 2.5 घंटे जाके पेपर में बैठ लो, सेमेस्टर एग्जाम होता है। सेमेस्टर एग्जाम तुम लोग समझ रहे हो ना कि मतलब यार मतलब ठीक है, कुछ कम ज़्यादा ही पता है, 4 पन्ने भर दिए तो एग्जामिनर चल भाई पास कर दिए। तो पता है यू आर बाई प्रोडक्ट ऑफ योर रिजल्ट। उस दिन उसने अपने पेपर को इंपॉर्टेंस नहीं दिया होता, जिंदगी भर वो कभी इस तरह इंपॉर्टेंस नहीं देती और इसी तरह का डिसीजन लेती, नेक्स्ट जनरेशन भी उसके वैसे डिसीजन लेता है। क्योंकि पता है उस डिसीजन का क्या पॉजिटिव आउटकम है क्या निगेटिव आउटकम उसको पता ही नहीं चला। मान लो नहीं देती तो उसको लगता है अच्छा हाँ बाद में री पेपर देना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। हमने कहा अबे उसी दिन दे के निपटाओ, री एग्जाम बाद में देते रहना। वो कोई टॉपर लड़की नहीं है, बिलो एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है। अभी टीजीटी की क्लास में होगी इकोनॉमिक्स में, अभी बुलाऊंगा अभी आ जाएगी, ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ। लेकिन उसको पीछे मुड़ के अभी देखना रहे, अबे मतलब कोई बिलो एवरेज स्टूडेंट है, एकदम बिलो एवरेज स्टूडेंट। एक तो बिलो एवरेज हो, ऊपर से पेपर खींच रहे हो री एग्जाम देने के लिए। देखे निपटाओ यार, उसको खत्म करो। तो इसके लिए पढ़ने उड़ने की जरूरत नहीं, इसके लिए तुमको बस कॉमन सेंस की जरूरत है कि हाँ हमने ये इतना पढ़ा, हम जाके पेपर दे लें, हमारा काम हो जाए। क्योंकि भैया 60 ही नंबर सही पाके उस सब्जेक्ट में पास हो गई, और बहुत मेहनती हो तो बाकी में परसेंटेज अपग्रेड कर लेना। तो आज क्लियर है सब्जेक्ट, एक टेंशन कम है। नहीं तो जानते होगा क्या, बाद में तुम ये सुलझाओगे जब तुम्हारे बैच के बच्चे सीटेट का पेपर दे रहे होंगे, टीजीटी का पेपर दे रहे होंगे, तुम बैठ के ये सुलझाओगे। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है दिल्ली बैच के जॉब रेडी स्किल में ना वो क्लाउड किचन वाले प्रोग्राम में भी एनरोल्ड है, ठीक है। तो उसने क्लाउड किचन बिजनेस वगैरह खुद से घर से शुरू कर रखा है। तो आज मैंने क्लाउड किचन के फैकल्टी से पूछा तो उसने बोला कि सर वो बहुत अच्छा नहीं कर रही है उस कैंडिडेट को। तो हमने क्यों नहीं अच्छा कर रही है, तो बोली कि सर उसका इधर कोई पेपर ऊपर भी है। तो आपको तो पता ही है पेपर ऊपर कौन सा है, जो मैम किचन उचन का काम करती हैं, कुकिंग का, वो उनको नहीं आइडिया है, उनका काम ये सब नहीं देखना सीटेट का पेपर कब है, टीजीटी का कब है। तो मैं सोच रहा था कि अच्छा इसका पेपर है तो इसने हमने किचन ऑफ कर रखा है। तो मुझे महसूस हुआ कि अच्छा इनको काम करना, उस पर मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा। क्योंकि मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टार्टिंग द वर्क, उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए भी आपको 6 महीने साल भर कंसिस्टेंट रहना होगा यार। थोड़ा 2 पैसा अर्न करना चाहते हो तो कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। इतना आसान होता कि रात में शुरू करोगे और कल से सब लोग ज्वाइन करके तुमको जो है जय हो जय हो जय हो करने लगेंगे, तो ऐसा तो है नहीं। लेकिन अब क्या है, वही थोड़ा सा मोटिवेशन देना पड़ेगा कि भैया इसको कैसे इस चीज़ को करना है। वो पूरा एनरोल कर ली है, जोमेटो पर सर्च करोगे उसका किचन भी पूरा शो करेगा, सारे फूड मेन्यू भी शो करेंगे, मतलब ये ऑफ रखती है, ठीक है। इधर उसका एग्जाम है, ठीक है। जैसे दिल्ली बैच जॉब रेडी स्किल में जिन जो भी बच्चों का घर से किचन वचन से जोमेटो पर सर्च करिए, सीधे अपने किचन से वो ऑर्डर कर सकें, कोई ऑर्डर कर सके, तो ये सब वो अपना कर रखी है, एनरोल कर रखी है। तो मैं देखा कि अच्छा वो फायर नहीं आ रहा है पैसा अर्न करने वाला, मतलब बिजनेस वाला फायर नहीं आ रहा है। तुमको लग रहा था कि सिर्फ रजिस्टर हो जाएगा और शुरू हो जाएगा, तुम अर्न करने लगोगे। अभी थोड़ा 2-4 महीने दो, थोड़ा लगो उस पर, कुछ अपना दिमाग लगाओ। एक भी तो तुमने एडवर्टाइजमेंट नहीं रिलीज किया, एक भी तो तुमने पोस्टर नहीं बनाया उसका, कैसे लोगों को पता चलेगा तुमसे परचेज करना है, ठीक है। तो क्या है कि अब हर चीज़ पे मोटिवेशन देना पड़ेगा। अच्छा सर मेरा एग्जाम हम प्रिपेयर कर रहे हैं, यार सीरियसली यार शीशे में अपनी शक्ल देखो, तुम खुद अपने अंतरात्मा से बोलो कि सर मेरा एग्जाम मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो क्या तुम पूरा दिन प्रिपेयर करते रहते हो? 6 घंटे ही बहुत होते हैं, 6 घंटे ही बहुत होते हैं। अब तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो, स्कूल नहीं जा रहे हो और 6 घंटे प्रिपेयर कर रहे हो अपना एग्जाम के लिए, तो क्या करना है, अपना किचन ऑन रखो, घर पे हो तो साथ में उसको पैरेलली रन करते रहो। कोई तुमको 500-1000 रुपए का ऑर्डर दे रहा है, तुम्हारा खर्चा तो उसमें 100 ही रुपया आएगा। अगर तुमको बीच में ऑर्डर आ गया तो जाके दे भी लेना। कहने का मतलब है कि साथ में मैनेज करना सीखना पड़ेगा कि भाई वो कैसे होगा।
क्योंकि पता है यही एज और समय भी है जब आप इन सब ऑप्शंस पर एक्सप्लोर करोगे और इसमें से कोई सा भी ऑप्शन आपका करियर बन जाएगा। फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा अरे नहीं सर हम तो बीएड किए हुए हैं। अबे तो बीएड किए हुए तो कोई ऊपर वाले ने माथे पे थोड़ी लिख के भेज दिया तुमको कि बीएड किए हुए हो तो टीजीटी लेके बैठेंगे। वो अमिताभ बच्चन की मूवी थी, लिख दिया हाथ पर माथे पर कुछ लिख दिया, तो तुम्हारी तकदीर थोड़ी ना लिखा गई है उसमें। ठीक है, जैसे मेरे से मैं तो जॉब रेडी स्किल में ये सब ये आप लोग के साथ डिस्कस नहीं करता हूँ, अब उसका थीम अलग होता है। वैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है ये बातें। मेरे को क्लियर है, आप मेरे को मतलब एनुअल हमको कोई सो मच सो एंड अमाउंट दे और कैसा डिलीवर से क्लास मत लीजिए तो मैं रेडी हो जाऊंगा। इससे मेरा टीचिंग क्वालिटी पर कमिटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कोई हमसे कहे कि सर आपको महीने का 10 लाख रुपए दे रहे हैं या लेट से 15 लाख रुपए दे रहे हैं, आप डेली बाइट्स पर 9 से 11 मत पढ़ाइए, तो मैं कहूँगा ठीक है। आप लोग खुद सोचो मुझे क्या करना चाहिए। मुझे महीने का 15 लाख दे रहा है, अरे सर आप पैसे के लिए भटक गए क्या? नहीं, मतलब ये मेरा टीचिंग स्किल है, मैं दूसरी जगह एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। मुझे उस घंटे का वो 15 लाख दे रहा है मंथ एंड में, 1 महीने की बात कर रहा हूँ, 1 साल का नहीं, ठीक है। वो उनको 15 लाख दे रहा है 1 महीने का, तो मैं जाके उसको समय दे रहा हूँ। आपको देगा आप भी दीजिए, ठीक है। यही तो बात आपको समझना है, लेकिन आपका कोई स्किल होना चाहिए ना उस हिसाब से। आपको उस पर इस बात तो क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई चोरी थोड़ी ना कर रहे हो तुम। तो ये इस पे क्लैरिटी रखिए कि जीवन में मतलब कैसे अपने करियर को लेके आगे बढ़ना है, किस तरह के लोगों से सलाह लेना है, क्या मेरे को डिस्कस करना है। और हाँ, लास्टली, आप भी अपने करियर में क्या पाना चाहते हो आपको भी नहीं पता होता है। तुमको चाहे लगे अरे सर एक सरकारी नौकरी मिल जाए, सर बीएड में एडमिशन मिल जाए, नहीं यार। क्या जिनको सरकारी नौकरी मिल गई सब खुश ही हैं? क्या जिनको सरकारी नौकरी मिल गई उनका जीवन कंप्लीट हो गया है? क्या वो सेटिस्फाइड हैं? ये सब जाके पूछो ही तुमको पता चलेगा। मतलब लाइफ में इंडिविजुअल भी आपके एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ठीक है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए। तो जो कि ये मतलब इन्हीं सब क्लासेस के माध्यम से जाता है। जैसे कि आप डेली बैट्स पर आए, ज्वाइन किए प्रिपरेशन क्लासेस के लिए, ज्वाइन किए थे बीएड के लिए, बात कर रहा हूँ मैं किसी और टॉपिक पर भी आपसे अभी। तो क्या हुआ, उस मार्ग में आपको बहुत कुछ मिल गया, हो सकता है बहुत ख़राब भी मिलता। मेरे को खुद पता है, कुछ ऐसे ऐप हैं, लोग बीएड की तैयारी अपने ऐप में करवाते हैं, करेक्ट 8 बजे क्लास शुरू होता है, फैकल्टी 9 बजे अपने ऐप में लाइव ऑफ कर देता है। इस पॉइंट से सिलेबस शुरू, उस पॉइंट पर कंप्लीट, बच्चे से कोई मतलब ही नहीं है। और हाँ, उनका काम और अर्निंग मेरे से बहुत बेहतर है। काम मैं नहीं कर सकता, उनका अर्निंग मेरे से बहुत बेहतर है। काम तो नहीं ही है, ये तो मैं डैम श्योर हूँ, उनका अर्निंग बहुत बेहतर है मेरे से। क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं 2000 में 2500 में से ज्वाइन कर लिया, ऐप में महीने भर में कर लिया, बच्चा कुछ सीखा नहीं सीखा, पढ़ा नहीं पढ़ा, उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 2000 का इसलिए लोग ज्वाइन करते हैं। एंड कमाल की बात जानते हो क्या है, कोई बच्चा 2000 में ज्वाइन किया तो शिकायत भी नहीं करता उनसे बहुत ज़्यादा। और हम सुनते हैं ना तो शिकायत भी लोग हमसे ज़्यादा करते हैं कि ये ऐसे नहीं है, ये वैसे नहीं है, ये कर दीजिए वो कर दीजिए। क्योंकि आप सुन रहे हो तो ये चीज़ें भी, लेकिन ठीक है, मैं उसको एज ए फीडबैक ही लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि सस्टेन्ड वे में शुरू कोई भी कर सकता है, क्वालिटी थ्रू आउट मेंटेन रखना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी काम में, ठीक है। 5 साल पहले जब मैं शुरू किया था तो हमसे बच्चे कहते थे कि सर आप ऐसे ही मेंटेन रखिएगा, तो मैं कहता था मैं ऐसे ही मेंटेन रखूँगा, घबराओ नहीं, इससे बेहतर कर दूँगा क्लासेस में। एंड देखिए आज 5 साल बाद मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो आई होप मैं उसी तरीके से चलने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बेहतर तरीके से। ऐसा नहीं है कि कुछ नया आ रहा है तो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो आप भी ये भी कोशिश करिए कि हम नए चीज़ों को भी थोड़ा सा अडॉप्ट करें, ग्रैप्स करें कि कैसे चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करेंगी, ठीक है। एंड सबके लिए प्रायोरिटीज़ अलग हो सकती है, आप एवरेज हो सकते हो, आप बिलो एवरेज हो सकते हो, लेकिन आपका डिसीजन आपको ज़रूर बना रहा होगा। सगी सिस्टर की शादी हो सकता है, विदाई हो सकती है सुबह मॉर्निंग में, तुम इस बात को हल्के मत उठाओ। तुम सोचो तुम्हारे घर में इमीडिएट कैसे तुम्हारी रूह काँप जाएगी सोचते समय कि अगले दिन हमको कहा जा रहा है इस पर फोकस रहो। तुम समझ रहे हो इस हरकत से तुम अपने करियर को लेकर कितना क्लैरिटी डेवलप कर ली हो कि आगे कभी भी कोई बात विवाद हो तो हमको किधर मुड़ना है, क्योंकि एक बार तो मुड़ चुके हो। तो वही चीज़ है, पर्सनालिटी बिल्डिंग हो जाती है आप लोगों की उसमें, ठीक है। तो चलिए इसी नोट के साथ
जैसा कि आप लोगों को पता होता है कि फीडबैक और कंक्लूजन सेशन होता है डेली बाइट्स पर जब कोई बच्चा जो बैच ज्वाइन करता है। तो ओरिएंटेशन सेशन में जितना मोटिवेशन के साथ हम लोग क्लासेस शुरू करते हैं, उसी मोटिवेशन के साथ क्लासेस कंक्लूड भी कर रहे हैं। ठीक है, जिस मोटिवेशन के साथ हम लोग क्लास शुरू करते हैं उसी मोटिवेशन के साथ हम लोग डेली बाइट्स पर क्लास कंक्लूड भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ आपसे पहले दिन बात करने आया जब आप फी दिए थे, जो आप ये सेशन कंक्लूड हो रहा है, आपका जब बैच रैप हो रहा, तब भी मैं बात करने आया हूँ। ठीक है, सिर्फ ये गट्स नहीं कि अच्छा आज ज्वाइन किया हो तो आज बात करने आएगा, चुपड़ी चुपड़ी बातें कर लिया और ये सारा कुछ जब कंप्लीट हो रहा है तब भी मैं आप लोगों के पास आया हूँ। ठीक है, हाँ यस, जिसको भी कुछ ऐड करना है यू विल कैन ऐड, देन आई विल बी रैपिंग अप द सेशन। यस समीर। सर मतलब हम लोग लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करने वाले हैं या करेंगे, जिस वजह से सर आपसे हम लोग जुड़े हैं। समीर, सेम गोस फॉर मी ऑल्सो। मैं आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि शायद मैं भी कुछ अपने लाइफ में अच्छा करूँगा। आप क्या अच्छा करो, आप तो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो। नहीं, देयर इज ऑलवेज स्कोप टू डू समथिंग बेटर। ठीक है, यस सर। ठीक है, इससे और बेहतर करेंगे। डेली बाइट्स कॉलेज खोल लें। ठीक है, जहाँ सर, चीज़ों को पढ़ाया है, बच्चों को पढ़ाया वैसा जाए। ठीक है, एंड डेली बाइट्स की लाइब्रेरी हो जहाँ बच्चे जाके अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और Yes. किसी जगह बच्चे कहीं प्राइस ज़्यादा पे कर रहे हैं तो कुछ एक फैसिलिटी ऐसी हो जो बहुत कम में भी अवेलेबल हो। जैसे ठीक है, मेरा मानना है कि स्टडी स्पेस वगैरह घर में दिक्कत रहता है, ये सारी चीज़ें रहती है, बच्चों को कम प्राइसेस में अवेलेबल रहें, जहाँ जाके वो पढ़ सकें, बुक्स और कंटेंट अवेलेबल रहे, टेक में चीज़ें और फ्रेंडली अवेलेबल हो जाएं। ठीक है, फिर कुछ एरिया कॉस्टली भी रहेगा, भाई सिस्टम को रन भी करना है, फाइनेंस भी होना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें कुछ भी प्लान बना सकते हो। सर ठीक है, एंड समीर आज पीछे मुड़ते तो लगता है तो कुछ किया ही नहीं। ठीक है, ये फीलिंग रहती है सस्टेंड में। सर ठीक, एंड आप लोग भी करिए, मतलब यस समीर। हाँ सर, क्वेश्चन था एक सर। यस प्लीज। हाँ सर ये जो हम लोग इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें करंट अफेयर्स नहीं आएगा सर? यार नहीं आता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कहीं आ गया तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि आता नहीं है, क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है। अगर पूछ देंगे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक, अगर सर ये बताइए कि अगर जैसे कि डीयू बीएड का हो गया, आईपी का हो गया सर, मतलब जैसे फॉर्म आएगा तो मतलब इंडिविजुअल जाके चेक करना होगा? चेक भी कर सकते हैं, बाकी डेली बैट भी आप लोगों की सेवा में है। हाँ सर, वही बोलना चाह रहा था। हाँ, तो जो यूनिवर्सिटीज़ डेली बाइट्स कवर करता है उसका तो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चाहे डीयू हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे जामिया हो, चाहे आरआई हो, चाहे आईपी हो, या कुछ हद तक यूपी बीएड भी कह लीजिए, इनका तो अपडेट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और बाकी कुछ और कहीं कोई फिल कर रहा होगा तो उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि इस साल से मैं टिस्ट को भी ऐड करूँ। ठीक है, ठीक है, इस साल से मैं टिस्ट को भी ऐड करूँ। एंड टिस्ट वाला इन्विटेशन में बताऊँ, हमारे कुछ सर मेल का आप रिप्लाई दीजिए यार। देना है वो सब पता है, मुझे जाना पड़ेगा मुंबई टीम के साथ, और बाकायदे रिक्रूटमेंट पैनल बैठता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मुझे लग रहा है कि मैं जरूर से ज़्यादा सोच रहा हूँ इस मसले पर। सर मतलब कम से कम आप बोल तो दीजिए कि हम इंटरेस्टेड हैं। एक्चुअली पता है वो लोग कंफर्म करके मेल किए हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। डेली बैट से कुछ स्टूडेंट हैं जो टेस्ट में सेलेक्ट हुए थे, तो उन लोगों ने पहले कंफर्म किया मेरे से कि सर मेल भेजें तो कि हमारे यहाँ से संस्था में बात हो रही है, तो आप लोगों को कि सर आपको, मतलब वो कंफर्म करते हैं आप रिस्पांस करेंगे नहीं करेंगे, वो किसी को नहीं भेजते हैं, सब पहले ही प्रायर बात हो जाती है। तो उसके बाद उन लोगों ने मेल किया है कंफर्म करने के बाद मेरे से। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा जो है हाँ वैसे सही कह रहा हूँ, मैं सीरियस नोट पर चेक करता हूँ समीर। ठीक है, हाँ आई थिंक मैं अगर ज़्यादा रीज़न दूंगा तो पता चलेगा मैं उस पर। वैसे मैंने हैंडलर को बोला है कि आप फॉलो अप करिए। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, इससे नाम और ब्रांड जो फैलता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। देखते हैं, सोचते हैं, करना तो चाहिए। मतलब सर टिस से ब्रांड आया है तो छोटा मोटा ब्रांड तो है नहीं सर। अरे टिस यार सोशल साइंस का इंडिया में समझ रहे हैं बहुत नामी जो है
वो है, और ख़ास करके उनका एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो बुलाया है, तो वैल्यू तो करता है, ठीक है, वैल्यू तो काफ़ी करता है, वैल्यू तो करना चाहिए हम लोगों को। और ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को करना क्या है लेके, ठीक है भाई, आप मेरे भी तो लेवल पे सोचिए ना, क्योंकि होता क्या है कि आप सिर्फ नए लोगों को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। मान लो 3 नए लोगों को ले लिए और उनको आप पे भी करते हो, ठीक है समीर, अब मान लो 4 महीने में काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, सही बात, आपका नाम खराब हो जाएगा फिर। नाम, पैसा, ब्रांड, हर चीज़ खराब होता है ना, पैसा भी तो खराब होता है, सबसे बड़ी बात तो फाइनेंस डिप्लीट होते हैं, यस सर। ठीक है, फाइनेंसेस डिप्लीट होते हैं प्लेटफॉर्म के। अच्छा, एक चीज़ और है, जब एम्प्लॉय नया नया ज्वाइन करता है ना, तो खाली जॉब सर्च में रहता है इधर उधर, काम की सर्च में नहीं रहता, वो खाली इधर उधर जॉब सर्च करता है, यहाँ से वहाँ स्विच मार दे, वहाँ से यहाँ स्विच मार दे, यस सर। ठीक है, तो उस चक्कर में रहेंगे। तो मतलब ऐसा मैं एक अपवाद के तौर पर बता रहा हूँ, तो मुझे भी अपना रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा कि मुझे किस हद तक ज़रूरत है, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि 4 अच्छे लोग आ गए तो ले ही लेंगे। जैसे मान लो मेरे अगर 2 दोस्त हैं तो 2 और भी हो सकते हैं जो और अच्छे हों, लेकिन यार मेरे पास जो 2 हैं मैं उन्हीं को संभाल लूँ, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये सब चीज़ें भी समझ दो ना, और भी कई एस्पेक्ट होते हैं जो मेरे माइंड में है, हम लोग देखते हैं, इसीलिए शायद मैं अभी रिप्लाई नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे करना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, और मुझे फॉलोअप खुद करना चाहिए, ना कि हैंडलर, ठीक है। चलिए खैर, ठीक है, किसी और को कुछ ऐड करना है, अदरवाइज अभी रैपिंग अप हियर, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभ रात्रि, करियर में अच्छा सर। एंड बहुत सारे ओपन सेशन में आप लोगों से बात होगी, मुलाकात होगी, ठीक है। थैंक यू समीर, थैंक यू स्नेहा, शिखा, गुलाब शाह, सदफ, साहिबा, भावना, ऑल सर अदर। वंस अगेन थैंक यू सर, और थैंक यू फॉर डेली बाइट्स। नो, प्लेजर समीर, प्लेजर, एंड गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू भावना, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू स्नेहा, गुड नाइट।